रिकॉर्डिंग ऑन। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप हमारे टैरो सीखने आए और आपने हम पे एक विश्वास जताया कि मैं टैरो सिखा सकता हूँ और आप सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप किसी बिलीफ सिस्टम जब आप जनरेट करवा पाते हैं अपने आप को, सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है। हो सकता है करने से पहले आपके मन में डाउट रहे हो कि हम टैरो सीखेंगे, क्या सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो शायद मैं आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं रहूंगा उस वक्त भी कि मुझे पता है कि मैं सिखा के छोड़ूंगा। ओके, और आपको अब लग रहा होगा कि हाँ, सर ने जो बोला था कि थोड़ा थोड़ा हमें आना शुरू हो गया है। और देखिए, 14-15 दिन की क्लास में इतना भी अगर आप सीख पाते हैं और स्टार्ट कर पाए अपना कैरियर, तो बहुत बड़ी बात होती है। आगे प्रैक्टिस कीजिएगा और जो मैंने गाइडलाइन आपको दी है उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और अच्छे इंटेंशन के साथ अपनी कारवा को, अपनी इस टैरो रीडिंग को आगे बढ़ाइए, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। और ये मेरी ब्लेसिंग आप सभी के साथ। और मैं सभी से थोड़े थोड़े व्यू लेना चाहूंगा कि आपका हमारे साथ जुड़कर कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऋचा से। ऋचा जी, बताइए क्या आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। तो सर से मैं जुड़ी मेरे लाइफ के पहले वेबिनार में। मैंने कभी वेबिनार क्या होता है ये पता भी नहीं था, कहीं से पता चला तो मैंने ज्वाइन किया कि आज चलो कुछ नया करते हैं उस हिसाब से। फिर बहुत अच्छा लगा वेबिनार सुन के। वो टैरो का ही वेबिनार था उस दिन, और लकीली सर ने मेरा नाम भी लिया था उस टाइम। और कुछ चीजें ऐसी भी मुझे पता चली कि आई वॉज सरप्राइज्ड कि जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ और जो कार्ड मैंने आज तक देखे भी नहीं है, वो चीज है क्या। फिर मैंने गूगल जाके किया कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो वो कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट किए कि समथिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स आर देयर। मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। और फर्स्ट मंथ जब सर का बैच शुरू हो रहा था उस टाइम, मतलब मेरे पास फीस के लिए भी सेविंग नहीं बचे थे पैसे। और फिर सडनली मेरा बर्थडे था, तो मैंने सर से बात भी की, तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही ज्वाइन कर लीजिए आप। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, ऐसे तो ठीक नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि उस मंथ की सैलरी से मेरे पास में पैसे बहुत बचे, जो कभी नहीं बचते थे क्योंकि मैं बहुत खर्चा करती हूँ। और सबसे पहला काम खर्चे का मैंने उस मंथ यही किया कि मैंने सर की फीस भरी, कि बैच जब शुरू होगा तब होगा, पहले मैं फीस भर दूं ताकि मेरे को वो चीज करनी है। तो बैच में मैं ज्वाइन हुई और काफी अच्छी चीजें समझ में आई और सर ने बहुत अच्छे से समझाया, ब्लेसिंग्स दी अपनी, और इस लायक हमको भी समझा कि हम लोग कुछ समझ पाए। क्योंकि नए नए फील्ड में आके नया नया चीजें सीखना बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट एक दो क्लास में ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ कि हाँ, अब कुछ हम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे डीप में गए वैसे वैसे पता चला कि अभी तक जो हमने नॉलेज वर्ल्ड से लिया है वो कुछ है ही नहीं एक्चुअली में। डिवाइन में बहुत कुछ चीजें हैं, डिवाइन साइंस में इतना डिटेल है कि आप अपना लाइफ करियर हर चीज बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट। और आप जैसे लिखते हैं एनर्जी एक्सचेंज, तो आप बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। अब आपके लिए क्या एनर्जी देना। बट एक चीज सर ये है कि मैं जैसे फैमिली में ब्रदर सिस्टर्स में बड़ी हूँ, तो सब लोग मुझसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो सर मैं आपको भी एक ब्लेसिंग देना चाहूंगी, वैसे मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, कि जब भी कभी लाइफ में भगवान ना करे ऐसा समय आए कि आपको बहुत मुसीबत हो, बट कभी ऐसा समय आया भी, तो भगवान कृष्ण स्वयं आपका हाथ पकड़े आके और आपको उस मुसीबत से बाहर निकाले। ये मेरी ब्लेसिंग्स है थैंक सर। यू, थैंक यू। देखो, शक्ति ने ब्लेसिंग दी है तो डेफिनेटली लेनी है, कोई शक्ति हो। ठीक है, तो शक्ति का रूप है, शक्ति से जो ब्लेसिंग मिले ले लेनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। चलो, नेक्स्ट कौन बोलेगा? तो मैं बोलूं? यस प्लीज। सर मैंने भी आपका वेबिनार ज्वाइन किया था फर्स्ट किसी के कहने पे। और फर्स्ट वेबिनार में ही दिमाग में मतलब ये था कि टैरो का मुझे टीबी नहीं मालूम था, तो मैं स्पेंड किया था। लेकिन वो 2 घंटे में ये आलम हो गया कि मेरे को 3 दिन बाद मैंने आपका क्लास ज्वाइन कर लिया था। और उससे पहले मैं जरूर कन्फेस करना चाहूंगी कि मैंने 3 दिन का किसी और टैरो रीडर का क्लास लिया था, जो कि बिल्कुल बाउंस कर गया, मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, तो मेरा मन भी हट गया था। लेकिन आज किसी के कहने पे जब मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया तो आपकी क्लास अटेंड करी। और क्लास खत्म होने को आई है सर, लेकिन मैं ऑनेस्टली कन्फेस कर रही हूँ कि मन नहीं मान रहा।
अगर आप मेरे को दूसरी क्लास में भी इन्वॉल्व कर लोगे, मैं वहां भी आ जाऊंगी सर। मतलब कुछ ना कुछ सीखने मिल ही रहा है। और सर आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना सर, अभी मुझे नहीं पता आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं, मेरे को कार्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। कार्ड का नाम लो तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन से सामने आ जाता है एज इट इज, जैसे आपने बोला हुआ है। तो आई थिंक ये आपकी एनर्जीज जो है वो हमें मिली हैं एज अ ब्लेसिंग्स। तो इससे बढ़िया तो हमें ब्लेसिंग्स की और कोई जरूरत है ही नहीं आई थिंक। तो आई वुड लाइक टू कम टू इन योर नेक्स्ट क्लास आल्सो, बी इट न्यूमरोलॉजी और व्हाटएवर। तो दुआ है कि आपकी ब्लेसिंग भी हमें मिलती रहे। और सर गुरु दक्षिणा के रूप में आपको कभी भी जरूरत पड़े कि किसी भी जगह कैसे भी, तो हम एज अ स्टूडेंट जो है वी ऑलवेज हियर। तो आई थिंक थैंक यू सर व्हाट आई कैन से। और देखिए क्या होता है थैंक यू कि सो मच। हमारा तो मानना ऐसा है कि आप किसी भी स्टूडेंट का काम टीचर्स के पास पहुंचने का है, ओके, और उसको सिखाने का काम एक गुरु का होता है, टीचर का होता है। तो आपने एक पेज जनरेट किया, बड़े प्योर माइंड से, प्योर मन से हमारे पास सीखने आए, और हमने आपको कोशिश करी कि जो भी हम आपको दे सकते थे और प्योरिटी के साथ हमने आपको सिखाया। यस सर, थैंक यू मैम सुचिता जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। नेक्स्ट वन, कैन आई से सर? यस प्लीज। सर आई एम नितिका, मैं आपके टैरो बैच की स्टूडेंट हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ ये क्लासेस ज्वाइन करी है। ये मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपके साथ, आपकी हमने ये बैच स्टार्ट किया था 12th ऑफ जुलाई को। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 11th ऑफ जुलाई रात को बैठा आपके ना ये टैरो का एक वेबिनार या एक स्लाइड जैसे आप बनाते हैं ना अपने यूट्यूब पे, वो मैंने जस्ट देखी और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मुझे टैरो आपसे करना है। मुझे टैरो पहले से आता था लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं था टैरो में, फिर भी मैंने कर रखा था पहले ना, मुझे रेमेडीज बनानी आ रही थी कुछ भी, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था। तो अब लेकिन आज ये पूरा बैच खत्म हो रहा है लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है। आई नो हाउ टू क्रिएट, कैसे करनी है। जो मेरा जीरो लेवल था ना वो एटलीस्ट 70 to 80% पहुंच गया। सो इसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निकिता जी, थैंक यू वेरी मच। Sir, can I say something? यस प्लीज, ईशा जी। Hi sir, hello everyone. My name is रितिका शर्मा, वैसे तो ईशा है। सर जब मैं ऑलरेडी मतलब आपसे कैसे मतलब अचानक से मतलब मेरे को लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे आपसे मिलवाया था, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडिंग का सिर्फ सर्च कर रही थी और मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी मेरे को कहाँ से करना है, क्या करना है। बस एक लास्ट टाइम मैंने सोचा कि एक बार मैं देख लेती हूँ, तो देखा जैसे ही आपका आया और मैंने ऑन किया सर, थोड़ा सा मैंने देखा वो टैरो का ही था, मतलब 2-3 सेकंड का देखा, तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपसे करना है और मैंने फटाफट आपका नंबर लिया और आपको कॉल भी कर दिया। और मेरी इतनी किस्मत लकी थी सर, उसी दिन बैच शुरू हुआ था और आपने बोला कि 2 दिन की क्लास हो गई, आप ज्वाइन कर लो 3rd क्लास, और बाय चांस उस समय एक ही क्लास हुई थी और मैंने नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर ली थी सर। और सर मैंने जो मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे आपसे कनेक्ट किया है, क्योंकि सर मैं टैरो कार्ड का पहले भी करने की सोच रही थी, बट वो लोग हमें सिर्फ की पॉइंट सिखाते हैं और एक पर्टिकुलर चीजें सिखाते कि ऐसे ऐसे ऐसे। सर जिस तरह से आपने हमें सिखाया ना, आपने एग्जैक्टली हमें बताया कि कार्ड है क्या, रीडिंग आती कहाँ से है, किसी को नहीं पता होगा रीडिंग कहाँ से आती है, कैसे रीडिंग करते हैं, उसको हम सेट्स कैसे बनाते हैं, हम रेमेडीज कैसे बनाते हैं, हम टाइम को कैसे वो करते हैं। सर मतलब एक एक चीज आपने इतने आसान तरीके से समझाई हमें कि मतलब लगता है कि अब हम मतलब बोल सकते हैं 15 दिन में कि हम टैरो कार्ड रीडर बन गए हैं। मतलब मैंने जितने भी लोगों की 15 दिनों के पहले मैंने नहीं किया, अभी 3-4 दिन में करा है, सब लोग इतने खुश हैं और सर इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है ओनली बिकॉज ऑफ यू। सर मेरी आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि सर आप हमेशा इसी तरह फुल ऑफ एनर्जी में रहें। हमारे तरह जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको टैरो कार्ड रीडिंग की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, उन सबको आप इसी जोश से सिखाते रहे। सर आपके साथ सीखने से ऐसे लगता है कि आप हमें पढ़ाते हैं जैसे सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं और ऐसे लगता है सर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेट स्टेट में आके हमें समझा रहे हैं, जो हमें एक एक चीज समझ आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपसे हम 10 बार पूछेंगे, आप 10 बार हमें वो चीज रिपीट करेंगे। पेशेंस लेवल समझाया कि कैसे पेशेंस रखने हैं, बहुत चीजें सीखी सर। मैं इतनी सारे टाइम में बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकती, बस इतना सा ही बोल दूंगी। थैंक यू सो मच सर, वी आर वेरी ग्लैड। थैंक यू सर।
चलो, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, मुझे भी ना भगवान की ब्लेसिंग है। श्री कृष्ण ने मेरे को आशीर्वाद दे रखा कि तुम्हें हमेशा स्टूडेंट बहुत अच्छे मिले। तो ये मुझे ब्लेसिंग किया हुआ है कि मुझे स्टूडेंट ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो मैं भी ब्लेस्ड हूँ। ठीक है, मेरे को ब्लेसिंग है एक भगवान की। और दूसरा देखिए, मैं कभी कोई इंसान किसी को नहीं सिखा सकता। जो टैलेंट आपके अंदर है ना, मैं सिर्फ उसको बाहर निकालता हूँ। जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट आपको भगवान ने दिया है, बुद्धि आपको दी है, आपको सब कुछ पता है। जैसे हनुमान जी को, हम हनुमान जी में पावर थी कि वो उड़ सकते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वो उड़ सकते नहीं उड़ सकते। तो उनको बताया गया कि भाई साहब, आप में पावर है, आप उड़ सकते हो। तो आप सभी में एक आप अच्छी सोल है, क्योंकि आप अच्छी सोल नहीं होते तो भगवान आपको मौका नहीं देता सीखने के लिए। तो आप में वो पावर है, आप इन सबको सीख सकते हैं। मैं तो सिर्फ बताया आपको कि आप सीख सकते हो, बस मैंने इतना किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आप ऑलरेडी सब नॉलेज रखते हो, लेकिन उस नॉलेज को बाहर कैसे निकालना है, उस टैलेंट को बाहर कैसे निकालना है, बस मैंने वो काम किया। मेंटर का काम यही होता है। सिखा कोई किसी को नहीं सकता। ठीक है, सिखाता ऊपर वाला है सब। नो नो सर, आई एम नॉट एग्री विद यू, क्योंकि सर हमें आपने कई बार क्लास में ये भी चैलेंज लिया है कि जिसको नहीं बोलता है, जो नहीं कहेगा कि मुझे टैरो कार्ड नहीं आ सकता, उसको भी मैं सिखा दूंगा। अब मुझे मिलते सारे सीखे सिखाए ना, ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसको नहीं नहीं आता। सर, मैं पहली बार, सर मेरे को नहीं नहीं कार्ड का सर, कुछ नहीं पता था। नहीं सर, सर, मैं हम तो पहली बार सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, First फर्स्ट time. टाइम सर, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम है सर। चलो, फर्स्ट टाइम। चलो नेक्स्ट वन। थैंक यू सर। सर मैं बोलूं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईशा, थैंक सर मैं बोलूं? यू। नीता जी, यस प्लीज, नीता जी। हाँ जी, जी सर, मेरा भी यही है कि मुझे भी टैरो का टी भी नहीं आता था। और मतलब मैं हनुमान जी की आराधना करती हूँ, बिल्कुल दिल से पूरा पूरा टाइम देती हूँ। और हो सकता है मेरे हनुमान जी ने मुझे आपसे मिला है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो कर रही थी, तो उसने मुझे 2-3 सर के नंबर और ये सब फॉरवर्ड किए कि बोले ये देख वो देख, पर वो देखते देखते आपका बीच में आ गया। तो मैंने सब कुछ अपने हनुमान जी पे छोड़ दिया था कि जो आप सजेस्ट करेंगे, जो आप मुझे बोलेंगे, मैं वही उन्हीं सर से करना चाहती हूँ। और उसने काफी मतलब अपनी तारीफ करी थी उसके सर की, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों फिर आपके इस पे जो देखा करा तो मुझे काफी अच्छा लगा, और आपके सिखाने का तरीका ये वो, तो बस डिसाइड किया। और मेरा भी ये था कि उस समय मैंने आपको हाफ फीस पे करी थी, और आपने कहा था कि नहीं, बोले कर दीजिएगा 2-3 दिन में। फिर मैंने वाकई आपको किया पूरा ये, और आपके साथ जुड़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे, नई नई चीजें सीखने को मिलती है आपके साथ में सर। ये थैंक तो, यू। ये देखो, ये तो है, मतलब आप, ये तो भगवान की ब्लेसिंग है कि मैं इतनी सारी पूरा छोड़ देती क्रियाएं हूँ। सिखा दी भगवान ने हमें। तो हाँ, कोई ना कोई मतलब एक अच्छी लाइन में ही जुड़ना क्लू देता था, है। जिससे था। हाँ, मतलब वो फ्रेंड मेरी काफी पीछे, उसने 2-3 सर के वापस डाले कि बोले एक बार इनको और देख ले। मैंने कहा मैं देख चुकी, बट पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नागेश सर से ही करूँ। और फिर बस आपका ही वो चूज किया, और अभी आगे भी चाहती हूँ कि मैं आपसे जुड़ी रहूं हमेशा। और मेरी आपको ब्लेसिंग है कि आप बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की कर रहे हैं, चलो, थैंक यू मैम। अच्छे अच्छे आप नए जैसे नए स्टूडेंट लोगों से मिलते रहे हमें मिलते अच्छे, बस और क्या है। हैं। ओके, थैंक यू। पर देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हमेशा ओपनली बोलता हूँ कि गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप और गुरु का ऋण नहीं चुका सकते आप। यस सर, एक यू आर ही राइट। तरीके से इस ऋण से पार पा सकते हैं आप, कि लोगों को जो आपको सिखाया गया है उसी इंटेंशन के साथ ये विद्या को आगे बढ़ाओ, प्योरिटी के साथ, जी है ना। जी सर। माँ बाप का ऋण भी तभी उतरता है जो उन्होंने आपके लिए किया, आप अपने बच्चों के लिए वो चीज कर देते हो, तो आपका ऋण उतर जाता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। बेसिकली ऋण तो जी कभी नहीं उतर सकता, ये जो ऋण है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो आपको जो जी सिखाया है, ये विद्या को आगे सिखाओ लोगों को अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छी रीडिंग करो, अच्छी कॉल के साथ रीडिंग करो, तो ये ऋण उतर जाएगा। पैसे से ऋण नहीं उतरता कभी। ठीक है, तो जी ये सर। समझ लेना, पैसे से गुरु और माँ बाप का ऋण नहीं उतार सकते कभी। ये नहीं माँ बाप ने नहीं पैदा सर, किया तो मेरा उसको कुछ ऐसा सोने से रात ऐसा दो, कुछ पैसे कैश दे दो तो आपका ऋण उतर जाएगा, ऐसा नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, पर कुछ ऐसा रहा कि काफी कुछ अच्छा ही रहा, मतलब क्या बोलो, कोई टाइम शब्द नहीं इतने अच्छे के लिए। चलो, आप आशीर्वाद दीजिए बस। आपसे जुड़ना अच्छा रहा मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ओके। सर मेनली ना कोर्स ऑफ लाइफ चेंज हो गया है, मैं जी सच बता रही जी, हूँ, 1.5 वही महीने वही है, में वही है। ये तो टोटली आप, कोर्स ऑफ लाइफ चेंज ये हो तो गया है, लाइफ को आप देखने फिजिकली का मेरी क्लास तरीका। में नहीं आए हैं। ये तो मैं बोल के, पहली क्लास में मेरी वर्डिंग यही होती है कि आप अपने थॉट, माइंड, जो आपकी नेचर, बिहेवियर है ना, ये नोट कर लो आज। 3 महीने सभी को चेंज जैसा हो रह गया जाएगा सर ना, हाँ अभी। 3 महीने सर। मेरी क्लास में आ जाओ आप। आपका सोचने जी, का नजरिया बदल दूंगा मैं। तो वो सर देखा ना आप सर, नोटिस कभी किया मुंबई हमने। में भी क्लासेस लो ना, कभी आके हमें भी मिलने का मौका मिल जाएगा सर। कोई बात नहीं, मुंबई को तो दूर है, आ जाएंगे कभी। हाँ सर प्लीज। कोई बाकी बात क्लाइंट्स यहाँ बहुत मिलेंगे सर, मतलब मैंने इतना लोगों को बोला है सर आपके बारे में ना, क्या बताऊं। नहीं। मेरे पूरे सभी ने सर्कल में सभी ने सर। बोला कर। सभी लोग आपका हाँ ही नाम लेते हैं कि सर से, की सर के साथ सच करिए। में, ठीक है, चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। एब्सोल्युटली। तो सर नहीं हाँ, बनाइए प्लीज, मुंबई का बनाइए क्लास बना लेंगे का मैडम, जैसे ना। मुंबई जब आप बोलोगे ना। मैं पीछे जयपुर गया था, मैंने डाल दिया, एक बैच चल रहा था, उसमें 2 लोग मिलने आ गए, जयपुर से ही थे वो।
तो कहीं बॉम्बे भी आएंगे, आ जाएंगे। ओके, नहीं यहाँ मैं सर ग्रुप बना लूंगी। अच्छा हाँ चलो सर, आप बना लो, आ जाएंगे आपसे प्रॉमिस। क्योंकि आपको फिजिकली अटेंड करने का मजा, हाँ ठीक है सर, आप बना लेना, थैंक यू। जब कभी आप बोलोगे आ जाएंगे, 2-4 दिन के लिए आ जाएंगे। ठीक है, पक्का सर, हम ठीक तो है। उड़ते पंछी हैं, तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली 2022 में, ठीक है। अब नई जर्नी, यस सर। फ्यूचर जर्नी स्टार्ट होने वाली है, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, नेक्स्ट वन। राइट सर। May I, sir? यस प्लीज। Hello everyone. This is Renu Gupta. सर से मैंने 2 कोर्स कर रही हूँ, टैरो का एंड न्यूमरोलॉजी का। फर्स्ट टाइम मैंने सर का वेबिनार अटेंड करा था टैरो का, और उसको देख करके ही मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि मैंने बिना न्यूमरोलॉजी का वेबिनार अटेंड करे मॉर्निंग में सर को फोन करा, सर मुझे 2 कोर्स ज्वाइन करने हैं आपसे। सर का तो हमेशा इतना अच्छा, इतना पोलाइट और इतनी पेशेंस से सर पढ़ाते हैं। सर मैंने एक्चुअली पहले टैरो सीखा हुआ है, बट आपसे सीखने के बाद मुझे लगा कि मैंने क्या सीखा होता, सिर्फ मैंने फीस दी थी। मुझे कुछ नहीं आया था। मैं रीडिंग अगर करती थी तो मैं नोट्स ओपन करके तब पढ़ती थी, ये कार्ड आया, इसका मीनिंग ये है। और सर आपके तो मैंने नोट्स ही नहीं बनाए हैं। नहीं, बाकी जगह ऐसे ही करवाते हैं, पता है, एक कि रट लो। एक सिंगल वर्ड नहीं लिखा मैंने, जो सर ने बताया। सर ने फर्स्ट क्लास में ही मना कर दिया था कि बिल्कुल चुपचाप बस मुझे सुनना है, कुछ उसमें लिखना नहीं है। और ना सर ने अपने आप रीडिंग करी, ना कार्ड रीड करे। सर ने सिर्फ 1-2 कार्ड जो वेबिनार में भी सर बताते हैं, सर ने वही कार्ड्स बताए। उसके बाद हमसे पूछते थे एलिमेंट्स बताओ क्या दिख रहे हैं, नंबर क्या दिख रहे हैं, कलर क्या दिख रहे हैं, क्या शो कर रहा है, आपको क्या इंटेंशन आ रही है, क्या इंट्यूशन आ रही है। तो इस तरह से करके सर ने ये जो जर्नी कंप्लीट करी ना, इट इज वेरी वेरी अमेजिंग सर, थैंक यू। मतलब आपके जैसा टीचर मिलना, शायद इस समय लक बहुत अच्छा काम कर रहा था सर। जो आप जैसे टीचर मैंने मिले। कहा ना, ये भगवान की ब्लेसिंग है। ये चीजें यस क्या होती सर। है ना, कैसे पढ़ाना है, बात नॉलेज की नहीं है, नॉलेज कितनी है आपकी, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, है ना। उसको देखिए क्या होता है, आपको सामने वाले के प्लेटफॉर्म पर होकर चीजें सिखानी होती है। अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर चीजें सिखाऊंगा ना, तो शायद आप कुछ भी नहीं सीख पाए। मैं उतने भारी भरकम शब्द यूज करूंगा, क्या क्या चीज यूज करने वाला हूँ, तो फायदा ये होता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे, बच्चे के प्लेटफॉर्म पर सिखाया जाता है। इसलिए बच्चे की बुक आप कभी देखना, क्या होता है वहां पर, ए फॉर एप्पल, कितना पूरे पेज में इतनी बड़ी बुक होगी, उस पर एप्पल बना होगा और ये छोटा सा लिखा होगा कोने में। अब समझदारी तो यही है ना, पता लगे ए एप्पल छोटा बना दो, ए बड़ा बना दो, तो बच्चा एप्पल को देख रहा है, उसको ये नहीं पता ए क्या होता है। तो इसलिए जब आपका मैं कार्ड बताता हूँ, दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, कलर देखो, ये देखो, तो आपका मैं माइंड को खोल रहा हूँ। ओके, एक दिन आपका, जिस दिन आपका माइंड खुल गया, तो वाकई में आप बहुत अच्छे टैरो रीडर बन जाओ। और ये तो मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि लोग ऐसा सिखाते हैं कि भैया क्वेश्चन रट लो, और जब आप रीडिंग करते हो और वहां से नोट से पढ़ के बता रहे इस कार्ड का मतलब क्या है, मतलब उनको यही नहीं पता कि रीडिंग आती कैसे है। फिर ये सर साइकिल मैं रीडिंग कहां से नाम हुई, ये इंट्यूटिव रीडिंग कहां से नाम हुई? लेना चाहूंगी। आप YouTube पे देखिए, सोनिया शर्मा करके हैं सर, ओके, बहुत मानी हुई है। वो यही उनकी वर्डिंग है कि आप ये पॉइंट्स रट लो, ताकि जैसे ही आप कार्ड खोलो आपको पता चल जाए कि ये पॉइंट्स है। तब तक तो पता ही नहीं था कि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है सर, कैसा भी आ सकता है, कैसे कैसे भी आ रट के सकता कर है। सकते ये हो। इंट्यूटिव रीडिंग होती है, इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग हाँ है ये जी सारी। सर, तो इंट्यूशन कहां से आई जब राइट आप सर, देख के पढ़ के बता रहे हो, कहां से इंट्यूशन आई? फिर वो पता नहीं है भगवान बस क्या वो होगा, ऐसे ही बता देते हैं। उन बच्चों रट का क्या के होगा तो जिनको फिर वो पढ़ा सबको रहे एक ही आंसर देना है क्या? हैं। हाँ, नहीं, अलग ऐसे ही वही बोलते वही हैं। ऐसा हाँ। कैसे हो सकता है? क्योंकि फिर तो सबके बहुत ही क्वेश्चन ईजी अलग है, अलग कार्ड तो कैसे भी आ सकता है। फिर तो बहुत ही इजी तो है फिर कि भाई ऐसे ये लोगों के कार्ड पास आया तो ये ब्लाइंड आंसर एक दे दो, ये पास। कार्ड आया तो आया आंसर दे दो, ऐसा नहीं और होता। सर सच हाँ बताऊं ना, तो मैंने नोट्स तो बनाए नहीं, तो मुझे पता ही नहीं आपने क्या लिखवाया है। और ना मैंने सही में सर एक भी वीडियो आपकी नहीं देखी। आप जो वीडियो भेजते हैं, आपने जो लाइव क्लास में पढ़ाया है, बस उससे ही सब कुछ आ गया लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो देखिए रिकॉर्डिंग इसलिए भेज दी जाती है आपको, कई बार कुछ चीज आपको डाउट नहीं हुआ हाँ क्लियर, कुछ जी, माइंड हाँ सेट जी नहीं है सर। आपका, आपने कहीं क्लास कहीं अटेंड नहीं करी, अच्छे। कुछ चीज कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कई बार होता है ना, हमारा बैठे होते क्लास में लेकिन माइंड नहीं होता, क्योंकि घर परिवार के सारे लोग हैं, सबको हर जा 100 तरह की टेंशन है, तो नहीं समझ पाया, दोबारा देख लो, आप 3 बार देख लो, हाँ 4 बार जी, देख लो। मतलब वही चीज है कि कहीं स्ट्रक करेंगे तो हमारे पास आपका दिया हुआ मटेरियल है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। बट अभी एट प्रेजेंट मैं बता रही हूँ सर, जो आपने इतनी क्लासेस ली हैं, कहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि दोबारा आपको सुनने की। मतलब आपने जो चीज दी है ना, वो दिमाग में ऐसी सेट हुई है कि कॉन्फिडेंस एक अलग आ रहा है। और अपने पर कॉन्फिडेंस है तो रीडिंग भी कर सकते हैं फिर। इसलिए कुछ वर्ड मैं बार बार बोलता हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैंने हीलिंग बहुत पढ़ा रखी है पहले, 2017 से पहले। मुझे पता है आपके दिल दिमाग में कैसे उन वर्ड्स को डालना है, तो आप चाहकर भी मेरे वर्ड्स को वो नहीं भूल पाएंगे। मैंने ऐसा यही आपके सर हर आपके क्वालिटी है वर्ड, सर। सर आपके वर्ड्स और आपका स्टाइल ही दिमाग में घूमता है। हो जाता है। ठीक बात, ठीक, अच्छी बात, गुड। चलो थैंक यू थैंक यू रितिका। सर। नेक्स्ट वन। मैं बोलूं सर?
बस बोलिए पूनम जी प्लीज। हाँ सर, सर पहले आपको सादर प्रणाम आपके चरणों में। अरे मेरे ये बहुत बहुत बड़ी, नहीं सर सच में मेरी दिल से है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे टैरो सीख रही हूँ और न्यूमरोलॉजी भी सीख रही हूँ। अभी करंट बैच में हूँ आपके। और सर मेरा भी पिनाकल 7 और पर्सनल ईयर 7 था। मैंने कभी सोचा नहीं था इस वर्ल्ड में आने का, लेकिन ऐसा मेरा चक्र चला कि मैं इसमें आ गई और बहुत लोगों के वेबिनार देखे। और जब फरवरी मार्च से मैंने आपके वेबिनार देखने से तो धीरे धीरे सारे लोगों के मैं नाम भी भूल गई, सिर्फ आपके ही वेबिनार अटेंड करते रही और आपको ही देखती रही। और आपके क्लास में, दोनों क्लास में, न्यूमरोलॉजी क्लास भी मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। और टैरो में तो आपने जो एक्स्ट्रा टूल दिया है, टैरो विद न्यूमरोलॉजी, टैरो विद एस्ट्रो, टैरो विद वास्तु, ये तो यूनिक चीज है सर। मैंने इतने वेबिनार अटेंड किया, कोई भी नहीं जानता है इंडिया में, मैं दावे से कह सकती हूँ। तो जानते इसलिए ना, उनको वास्तु नहीं आता, किसी को ज्योतिष नहीं आता, किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं आती, और किसी को आती है तो कभी किसी ने सोचा नहीं इनको लगाना कैसे। टैरो और ये ज्योतिष बहुत डिफरेंट फील्ड है। आपको कोई नहीं मिलेगा जो टैरो भी जानता होगा और ज्योतिष भी जानता होगा, कोई नहीं मिलेगा। टैरो वास्तु मतलब कहाँ टैरो और कहाँ वास्तु। ठीक है सर मेरी किस्मती है, भगवान की ब्लेसिंग है जो मुझे आप जैसे, मैं तो आपको टीचर भी नहीं, मैं तो आपको हमेशा अकेले घर में ही बोलती हूँ, गुरु बोलती हूँ, मेरे गुरु जी हैं। और आप गुरु की जैसा ही मैं आपके श्रद्धा रखती हूँ। और मैं अब नेक्स्ट ईयर आपसे वास्तु भी सीखूंगी, लेकिन अभी पहले ये दोनों क्लियर कर लो। आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखो, प्रैक्टिस करो, और कोई नहीं, हम तो सिखाते ही रहते हैं हर चीजें, तो धीरे धीरे बने रहिएगा। और आने वाले वक्त में मैं एक दो दिन की ना वर्कशॉप भी लेकर आ रहा हूँ रेमेडीज की पर्पज से। मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को ना, मतलब एट द एंड आपको तो सीखना होता है, लेकिन एंड कस्टमर को बहुत सारी रेमेडी चाहिए होती है। और जितने सारे टूल आपके पास होंगे उतनी ही आप आगे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, अपने से जोड़ पाएंगे। तो इसको देखते हुए मैं आने वाले वक्त के अंदर, हो सकता 15 दिन या महीने बाद, छोटी छोटी 1-2 दिन की वर्कशॉप है ना, जैसे रुद्राक्ष के ऊपर होगी 2 दिन की क्लास, मंत्रों के ऊपर, यंत्रों के ऊपर, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, क्रिस्टल्स के ऊपर, तो ये लाने वाला हूं ताकि मेडिटेशन के ऊपर भी ले लो एक क्लास। मेडिटेशन मेडिटेशन वो भी करेंगे, वो भी करने वाले हैं, वो भी करने वाले हैं शुरू, तो धीरे धीरे शुरू होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको हम लाने वाले हैं आने वाले वक्त। ठीक है सर, आपने जो एक्स्ट्रा टूल दिया उससे हम लोग में बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग औरों से अलग हैं और बहुत तरह से हम लोग बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल अलग हो, नो डाउट। अब आप ऐसे हैं, अगर कोई 10 साल से, जैसे मैडम ने बताया ना, तो आप मतलब सिखाने वाले से ऊपर पहुंच गए हैं। आप स्टूडेंट की तो छोड़ ही दो बात, आप स्टूडेंट से बात करोगे ना किसी से, तो आप तो जो टीचर है उसके लेवल पर आ चुके हो। उनके पास भी इतने टूल नहीं है, बहुत कम। मेरे स्टूडेंट होगा तो उसके पास टूल होंगे। सर वो तो आपके स्टूडेंट है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। बाकी नहीं, मतलब ये टूल है नहीं किसी के पास। जो टूल आपको मैंने दिए ना, पॉलिश करना आपका वो बराबर है सर, वो बिल्कुल सही है। कंटेंट, जितने टूल आपके पास आ गए हैं, इतने टूल किसी के पास नहीं है मार्केट में, ये तो पक्का है। सर कोई इतनी अपनी डीप चीजें बताता नहीं है, कोई भी टीचर नहीं होगा, बताते कोई हैं। भी बताता। जिस तरह से आपने बताया ना सर, एक एक चीज खोल करके हर एंगल से, कि स्टूडेंट कहीं पर स्टक ना हो हमारे। नहीं हो सकता, ये हमारा स्टूडेंट कैसे है? देखिए आपका स्टूडेंट मतलब मेरा स्टूडेंट का मतलब है मैं खड़ा हूँ आप, और मैं अपने आप को लेट डाउन नहीं कर सकता कोई विद्या के मामले में। खासकर जो हो रहा वाला कल बताया, मेरे सारे स्टूडेंट मेरे से आगे बढ़े। जहां तो मैंने खड़ा कर दिया, मैं सोचता हूँ आपको मैंने अपने लायक बना दिया। अब जितनी मैंने सारा था मैंने आपको दे दिया। अब दुनिया से मेरे से आगे जाओ, आप आगे बढ़ो, आगे सीखो। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, और औरों का ज्ञान लो, वहां से क्लू निकालो और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप इसमें अपना इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे और मजा आएगा। थोड़ा अपना मसाला डालो इसके अंदर, नॉलेज डालो अपनी, फिर मुझे बताना सर हमने इसको इस एंगल से भी सोचा, ये सब चीज और डाली हमने, तो मुझे देखो कि आपने मेरी विद्या को और टाइम लगेगा सर उसके लिए अभी। कोई बात नहीं मैडम, आ जाएंगे, सोचोगे उस दिन आ जाएंगे। सर हम तो पीछा छोड़ने वाले आपका। वही तो सर दिल्ली ख्वाहिश है कि आपके साथ मेरी एक फ्रेम में फोटो हो, मेरी कभी भी कोई चांस मिल जाए। कहाँ रहते हैं हम? मैं झारखंड रांची में रहती हूँ। ओहो, रहते भी है झारखंड रांची। चलो कभी निकलेंगे, झोला उठा के आप देखना, धोती होती में होऊंगा मैं उस टाइम, पहचान लेना, टाई नहीं पहन के निकलूंगा मैं। ठीक है, आपके साथ एक अभी क्लास में ऐसे ही हो ना, वो क्लास ली मैंने वहां से, आपने तो क्लास ले नहीं पाया ना मैं, लेकिन बाकी क्लास में ले रहा था जयपुर से, तो वहां मैं टी शर्ट में था, तो सारे क्लास में जैसे मैं, अरे सर आप टी शर्ट में सर आप टी शर्ट में, मैंने कहा क्यों भाई, बिल्कुल अलग लग रहा है। क्योंकि मैंने कहा तुम देख के बोर हो गए ना, तो मैं तो यहाँ पर आज अपने एक बिजनेस टूर पे था, और मैं अपना थोड़ा आउटिंग पे गया था 1 दिन के लिए, तो
वहां से मैंने क्लास ली तो लोग पहचान ही नहीं पाए कि सर ही है ना हमारे। अरे हाँ देख वहाँ सर ही है। सर एक दिन दिल्ली वाले लोगों का ग्रुप बना लीजिए, हम सारे आके सारे ग्रुप की आपके साथ पिक्चर खींच के अपने दिल्ली एनसीआर अपने से कोई भी है तो आप ग्रुप में अपने आप को डिसाइड करके कभी भी आ सकते हो। मैं कहीं जाता नहीं वैसे, अपनी शूट में रहता हूँ या अपनी क्लास में। ओके सर। तो दिल्ली एनसीआर से जो भी ओके है सर कोई भी आ मैं सकता है। बोलोगे तो मैं कल ही आ जाऊंगी सर, आप पहले अपना टाइम नहीं कोई बात नहीं, देखो कभी भी आ जाओ, कोई बात नहीं। दिल्ली वालों से सारे वो कोऑर्डिनेट करके कल परसों का बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा हम ये भी कर रहे हैं कि मैं पहले ना मेडिटेशन ट्रिप ले जाया करता था कि आपको ऋषिकेश चले गए, हरिद्वार चले गए, वहाँ अपना 1 दिन 2 दिन लगाकर मेडिटेशन कर या एंजॉय करके जैसे भी आपने गेट टुगेदर करनी है तो सर अभी भी कर लो। तो हम जा रहे हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी का ग्रुप है हमारा एक। कोई है क्या उस ग्रुप में? नहीं, आप में से कोई नहीं होगा। तो उस ग्रुप में 10-12-13 लोग तैयार हो गए हैं कि सर हम चलेंगे दिल्ली एनसीआर कहीं हो या आसपास से। मैं हूँ उस ग्रुप में। तो आप हो ना? कब जा रहे हैं? जी रेनू। हाँ, तो हम जा रहे हैं, अभी डेट डिसाइड करनी है, तो आप लोगों ने भी चलना है तो हम चल सकते हैं, ठीक है। तो और जिसने भी जाना 4-5 सितंबर के बाद है तो हाँ नहीं, सितंबर 4-5 के बाद ही है, 4-5 के बाद ही है। और हो सकता है कि 10 और 20 के बीच में चलेंगे, ठीक है। देखेंगे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? ठीक है, ऋषिकेश। ओके हाँ 2 दिन का ट्रिप रहेगा हमारा। ओके तो ऑल आर इनवाइटेड, अगर कोई चलना चाहे तो ऑल आर वेलकम, आ सकता है हमारे साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वन जी, नेक्स्ट वन कौन रहेगा? सर प्लीज सर दीपक। तो मैं एक्चुअली न्यूमेरोलॉजी करना चाहता था, तो मैं यूट्यूब पे ढूंढ रहा था वीडियोस कि मैं न्यूमेरोलॉजी कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं, क्या करूं। तो मेरे को सर का वेबिनार मिला, सर का वेबिनार सुना, पर वो वेबिनार था टैरो के ऊपर। तो मैंने टैरो का पूरा वेबिनार सुना, और सुनने के बाद अभी 15-20 मिनट ही सुना था, तो सुनने के बाद ये लगा कि जो नॉलेज सर के पास है, मतलब मैं तो बस सर की नॉलेज का कायल हो गया बस एक तरह से। जो इनका सर का लोगों के क्वेश्चंस हैंडल करने का तरीका, इतनी पेशेंस जिसका कोई हिसाब नहीं, और किसी को निराश नहीं करना, किसी को मना नहीं करना, पूरा टाइम देना, जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक उसको जाने भी नहीं देना, और ना वो खुद जाता है, तो पूरा सेटिस्फाई करके भेजते हैं। उसके बाद सर को मैंने फोन किया और टैरो के बारे में जानकारी ली और मैंने ज्वाइन कर लिया। और जो मैंने टैरो में सर से नॉलेज ली है, एजुकेशन ली है, कोई भी टैरो में, मतलब ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा टैरो के साथ न्यूमेरोलॉजी लगाते हैं जो उनके पास टूल होता है, लेकिन सर के पास मतलब इतने टूल्स हैं, अपने आप अपने टैरो से एक एक कार्ड से आप रेमेडी बनाओ, अपने कार्ड से, अपने स्टोन्स से, आप अपनी क्रिस्टल से रेमेडी बनाओ, टैरो के साथ वास्तु उससे रेमेडीज बनाओ, टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी उससे वास्तु रेमेडीज बनाओ। तो मतलब जो नॉलेज सर के पास है, मैं बेसिकली सर की नॉलेज का कायल। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर जैसी नॉलेज किसी के पास नहीं है, और ये हमारे लिए, हमारे बैच के लिए, या जो भी सर से सीखते हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें आप जैसे सर गुरु मिल रहे हैं। थैंक यू दीपक, थैंक यू जी सर। अब मैं बोलूं? चांदनी प्लीज। जी सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर, आपने मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और टैरो का मेरा एक्सपीरियंस ये फर्स्ट टाइम था, और मैं सोच नहीं सकती कि टैरो में इतनी डीप रीडिंग हो सकती है सर। बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपकी वजह से मुझे एक नई लाइन मिली। चलो बहुत बढ़िया, so डिवाइन ने आपको चूज किया था, हम तो कुछ नहीं है ना। भगवान ने आपको देखा कि अच्छी सोल है, इसको सीखना चाहिए, आपसे कनेक्ट किया हमें, और बस वो आपके अंदर जो ज्ञान था उसको मैंने उजागर किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। चलो नेक्स्ट वन, कोई एनीवन? यस अनामिका। सर मैं तो यही मानती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे इस तरफ भेजा। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या करना है। मुझे डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि तुम सही हो जाओ, अपने आप को संभालो, वरना डिप्रेशन की तरफ जाने वाली हो, मेडिकेयर पे आ जाओगी तुम। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी टैरो सीखा, तो उसने भी बोला कि तू 4 महीने में पक्का डिप्रेशन पे जाएगी। मैंने कहा तूने मुझे ये बोला है ना, मुझे मेरे शिव शक्ति पे इतना भरोसा है कि मेरी लाइन चेंज होगी। मैंने उसको ये लाइन बोली और डेथ कार्ड निकला, तो कह रही हाँ कुछ तो तेरा चेंज होगा। और सब दूसरे या तीसरे दिन ही है ना, मैं आपका देख रही थी,
फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे करना है, तो उन्होंने हैंड टू हैंड फीस डिपॉजिट करा दी कि चल तू कर ले। तो मैं खुद ही नहीं जान पा रही कि मैंने कैसे किया, क्या किया, बस आप मेरी किस्मत में थे इसलिए मिल गए। बहुत बढ़िया। आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आप दूसरों को डिप्रेशन में निकालेंगे। निकाल रहे। और सर मैं सच में सर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैंने अभी 5 to 7 लोगों की है रीडिंग, और सबका यही निकला, हाँ सही है, यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, एकदम सही जा रहा है। तो बस थैंक्स टू डिवाइन बोलते चलो, और यही मानना दिल के अंदर कि भाई वो कर रहा है, हम तो कन्वेयर हैं। मैं तो सर शिव शक्ति को लेके चलती हूँ कि जो कर रहा है शिव शक्ति कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और शिव शक्ति बैलेंसिंग फोर्स है, आपको बैलेंस करनी है। बहुत सर मैं करती हूँ, शिव जी के भी सारे पाठ करती हूँ और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करती हूँ। बहुत गुड। और देखिए आप अपनी आपको ना, देखिए जब आप हील करते हैं, दूसरे को गाइड देते हैं, तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है। तो थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, 10-15 मिनट, भक्ति थोड़ी बढ़ाइए, और स्पिरिचुअल प्लेस पर दर्शन के लिए जाते रहिएगा। सर अभी उज्जैन जाके आई हूँ, अभी महाकाल और हरसिद्धि देवी के दर्शन करके आई हूँ। और सर बाकी मैं करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मैं सारे करती हूँ। नहीं, करते रहना, क्योंकि अब देखिए अब आप दूसरों को हील कर रहे हो। अब आप मोबाइल के चार्जर नहीं हो, अब आप पावर बैंक बन गए हो। अब लोग आपसे अपने मोबाइल चार्ज करेंगे। ठीक जी है सर, 45 मिनट्स सर मिनिमम करती हूँ मैं पूजा, सुबह पाठ करती हूँ 45 मिनट्स। सुबह 6 to 7 तो मेरा यही रहता है शेड्यूल, उसके बाद ही कुछ रूटीन काम करती हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। थोड़ा करो, ये नहीं मैं कह रहा बहुत ज्यादा करो, लेकिन नहीं सर इतना ही होता है, और बाकी चलते फिरते मैं अपने आप को करती हूँ। हाँ, दूसरा स्पिरिचुअल प्लेस जाते रहो, वहां जो एनर्जी मिलेगी ना, वहां जो आपकी क्लींजिंग होगी, मतलब जितनी नेगेटिविटी आप लोगों की लोगे, है ना, दूसरों को पॉजिटिव करोगे, तो बेसिकली चार्ज होते हो कि स्पिरिचुअल प्लेस पे जाकर। ये गली मोहल्ले के मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा, आप चाहिए जो प्राचीन हमारे हिंदू देवी देवता जहाँ पर है, वहां जाओ, आप एनर्जी फील करोगे, वहां से चार्ज होके आओ। सर अभी परसों भी मैं जाके आई थी, यहाँ उदयपुर में एक 200-300 साल पुराना शिव जी का मंदिर है, वहां जाके आई थी। बहुत बढ़िया। गुड। मैं भी अभी जयपुर गया था ना, तो वहां से वो जो उसके पास खाटू श्याम के पास मंदिर है, एक माता का मंदिर है, जीन माता तो वहां होके आया। तो मैंने कहा जब मुझे रास्ते कोई मिल जाए ना, मेरा कोई रूट है, अगर वहाँ 50 किलोमीटर भी कोई सिद्ध मंदिर है, कुछ है, तो मैं दर्शन जरूर करने जाता हूँ। जाओ, आपको वहां से एनर्जी मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि यूं लगता है कि हाँ कुछ है साथ में। बिल्कुल, उसको पकड़ के रखो। जी सर, बस मैं तो डिवाइन पे बिलीव करता है सर, भगवान पे भरोसा रख के चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन जी, नेक्स्ट वन। जी सर मैं बोलूं? यस प्लीज। हाँ सर, थैंक यू सो मच। पहले तो आपको बहुत बड़ा कि आपने जिस तरीके से जिस लेवल पे जाके हमें सिखाया है, मतलब ना कि सारे टूल, मतलब वो होते हैं ना कि स्क्वायर के ना कोई भी कोने से आपको निकलना नहीं है पार। क्लास में हूँ सर, अभी 10 मिनट बात कर, 15 मिनट बात कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी दिशा, दारा जी, सोनी जी। तो मतलब वो होते ना कि स्क्वायर के चारों कोने होते हैं, तो चारों के चारों मतलब आपको कहीं से बाहर नहीं निकलना है। सारे आपने टूल भी सारे दे दिए और इतना अच्छे से सिखाया, मतलब सच में सब बहुत, मतलब एक होता है ना कि हम सब एक सोल फैमिली है, जो भी हमारे क्लास में ज्वाइन होते हो। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप जैसे सर और गुरु मिले हमें। बहुत बढ़िया। थैंक यू आप सारे कहना कि प्योर सोल हो, और सारे कहना कि किसी का लेन देन बाकी रहा होगा, तभी सारे एक ग्रुप में कनेक्ट हुए दोबारा। एक ग्रुप में कनेक्ट हुए, सही बात है सर। बढ़िया मैं है। इस लाइन में 2 साल से हूँ, बट बहुत मुझे सभी ऐसे सर मिले आपके जैसे, मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू दारा जी, थैंक यू। यस, नेक्स्ट वन। हेलो एवरीवन। मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, तो शायद मैं वेट कर रही थी कि अभी सब बोल ले तो मैं मतलब होता है ना, डर लग रहा होता है अंदर से बोलने में, नेक्स्ट बोलूंगी, तो मैं सबसे लास्ट में ही बोल रही हूँ। सबसे पहले तो सर मैं कन्फेस करूंगी कि टैरो मैंने पहले सीखा हुआ था, और अब लास्ट 2-3 मंथ्स में मैंने सीखा था। और YouTube पे एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने आपका वेबिनार देखा, और उसमें आपका टैरो का ही वेबिनार देखा था। तो समहाउ आई गॉट अ फीलिंग कि मुझे आपसे भी टैरो सीखना है। अब बैक टू बैक, मतलब एक बार आप टैरो सीख चुके हो, और कोई मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ, और फिर कन्विंस करना घर में कि दोबारा टैरो सीखना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट समहाउ मुझे अंदर से था कि आपसे जरूर सीखना है मुझे। और
उधर से टैरो का मैंने फुल फ्लेश्ड कोर्स किया था, लेकिन आपसे करने के बाद आई मस्ट से कि जो एस्पेक्ट्स आपने टच किए हैं टैरो में वो शायद कोई टच नहीं करेगा। इतनी डीप नॉलेज हर कोई नहीं देता। एक कभी तो ऐसा होता है कि शायद उतना नॉलेज उनको नहीं है, और आती भी होती ना तो लोग अपने स्टूडेंट्स को उतना नहीं सिखाते हैं जितना कि आपने इन डेप्थ नॉलेज दिया है हमको। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपने सब कुछ हमको दिया, हर चीज सिखाई, टैरो विद वास्तु, टैरो विद न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, होरा, सब कुछ सिखाया, और आपने आई मीन प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया हम लोगों को कि आपको अगर कमर्शियलाइज करना है तो कैसे करना है। ये एंगल कोई टच नहीं करता कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स मतलब सोचने हैं, कैसे बढ़ना है, फेसबुक के थ्रू बढ़िए, व्हाट्सएप के थ्रू बढ़िए, तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज भी हर कोई टच नहीं करता, क्योंकि उनको होता है हमने ये डेक पढ़ा दिया, हमने कार्ड सिखा दिया, हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने हर एंगल टच किया, हर चीज सोची कि अगर ये स्टूडेंट मेरे पास आया है तो वो अपना करियर कैसे स्टार्ट करे और हाइट्स पे कैसे पहुंचे। डेली आप हमें ब्लेसिंग करते हैं इस चीज को लेकर कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आगे। तो मुझे लगता है जैसे आपने हमको सब कुछ दिया तो ईश्वर आपको भी सब कुछ वैसे सब कुछ दे, सारी खुशियां दे आपको। सो दिस इज माय ब्लेसिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। देखिए, नेचर का रूल है, कुछ दोगे तो वापसी आएगा, दोगे नहीं तो वापसी क्या आएगा, और नेचर किसी का रखती नहीं, ठीक है ना। तो आप देने के हाथ डाल लो, चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। हमने भी नहीं सोचा था, हमने कहाँ सोचा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, हमने भी नहीं सोचा था कभी, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग है, देने की नीयत है, इंटेंशन क्लियर है, सबका भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अपने जो बंदा करता है वो करते हैं दूसरे के लिए, ठीक है, करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग बुराई भी करते होंगे, हो सकता है इक्का दुक्का लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे नाराज भी होते हैं। भगवान तो है नहीं, और लोग भगवान भी ऐसे हैं, कुछ लोग उन पे भी लांछन लगाई देते हैं, तो हम वो छोड़ते नहीं, हम करके छोड़ देते हैं कि भाई हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, बाकी ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो हम तो कई बार पैसे वापसी कर देते हैं, ठीक है जी, पैसे नहीं है तो पैसे वापसी ले लो, और हमसे जो बन सकता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देने की नीयत रखो बस हमेशा, भगवान से बोलो भगवान मेरी नीयत ऐसी रखे, हमारी इंटेंशन क्लियर हो और हमारे देने की भावना हो भगवान, तो सब चीज ठीक हो, ठीक। और हमने सच्ची में, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब साइंसेस पढ़ा पाऊंगा, और इतनी सारी साइंसेस, 6 साइंसेस सोचिए, उन 6 साइंसेस में कितने सारे ग्रुप बैच हैं, ठीक है। अब ज्योतिष ले लीजिए, ज्योतिष में वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, केपी है, लाल किताब है, वास्तु में 10 तरह का वास्तु है, न्यूमरोलॉजी में 5 तरह की न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, हीलिंग में कितने सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैंने कौन सा सोचा था कभी कि मैं इनका टीचर बनूंगा, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन डिवाइन ले आई, सब कुछ सी चल रहा है, तो ठीक है, आप जिस रास्ते चले मेहनत करके खाओ, ईमानदार से खाओ, बस भगवान आपको अच्छी तरह दे। चलो, और कौन रह गया जी, नेक्स्ट वन। सर मैं बोलना चाहती हूँ। यस प्लीज, नीना जी। आई एम नीना शर्मा सर। सर मैंने न्यूमरोलॉजी किया था पहले, तो मैं टैरो सीखना चाह रही थी, बट मेरे लिए टैरो का मैं टी भी नहीं जानती थी। तो एक दिन आपका वेबिनार मैंने अटेंड किया था, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी द वे आप बोल रहे थे कि जब आप भी फंस जाते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से आंसर नहीं मिलता है तो आप टैरो का हेल्प लेते हैं, तो मुझे वो बहुत बड़ा इम्प्रेस किया वो स्टेटमेंट। तो फिर नेक्स्ट डे ही फिर मैंने आपका टैरो वाला ज्वाइन किया, बिकॉज आपने कहा था कि रेमेडीज आप खुद बना सकते हैं, तो मैं सोची कि जब कोई सर अपने स्टूडेंट्स को इतना इंडिपेंडेंट बना सकता है कि बच्चे खुद रेमेडीज बना सकते हैं लोगों को देने के लिए, तो मैं काफी इम्प्रेस हुई थी उससे। फिर आपका पेशेंस लेवल, जब क्लासेस चलते थे सर, तो बहुत बार मैं इम्पेशेंट हो जाती थी, क्योंकि आप टैरो से न्यूमरोलॉजी पे चले जाते थे, न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रो पे चले जाते थे, तो मैं भी इम्पेशेंट हो जाती थी कि सर बैक टू टैरो आ जाए। बट आप कभी पेशेंस आपने लूज नहीं किया, ना आप किसी पे नाराज हुए, आप हमेशा मुस्कुराते हुए हर एक स्टूडेंट का जवाब देते रहे। ये सबसे पॉजिटिव चीज है आप में सर। और हमेशा जब भी मैं आपका वेबिनार देखती हूँ, आप इतने शिद्दत से, इतने मतलब एकदम इन्वॉल्व होके, इतना एनग्रॉस्ड होके आप वेबिनार्स कंडक्ट करते हो, क्लासेस लेते हैं, तो वो क्वाइट इम्प्रेसिव है सर। तो ये सब चीज अपने अंदर लाइए, पेशेंस लाइए, देखो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। जी सर, क्या है ना सर कि घर का काम करने के बाद फिर न्यूमरोलॉजी करने के बाद ना पेशेंस थोड़ा जवाब दे देता है, पर आपसे सीखना पड़ेगा सर कि पेशेंस कैसे रखना है। कभी ऐसा हो तो
गुस्सा आया, इम्पेशेंट हो तो मेरी शक्ल याद कर लेना कि सर भी हाँ सर बिल्कुल, आप 2-6 वाले हैं सर ना, जी सर आप 2-6 वाले हैं, आप 2 और 6 वाले हैं, तो इसलिए आप में पेशेंस ज्यादा है। और मैं 1 और 5 वाली हूँ, तो मेरे में पेशेंस कोई बात नहीं, मेमोरी कीजिए इसकी, हो जाएगा सर। सर आपका फोटो एक लगा के रखेंगे तो फिर आई थिंक वो पेशेंस आ जाएगा फिर। ठीक है। Thank you so much, sir. Thank you. We are blessed to have you as sir, and as our tarot teacher. Thank you so much, sir. God bless you, sir. Thank you. All the best, sir. So next one, anyone? कोई रह गया है? हाँ सर, मैं रह गई। बताइए, बोलिए। जी। हाँ। गुड इवनिंग ऑल। रेशमा जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो मेरा एक अजीबोगरीब था आपके पास पहुंचने का। हाँ। ये तो पूरा डिवाइन का था, मैं आपके पास पहुंचूं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टैरो रीडिंग सीखा था, तो उस गुरु माँ का नाम था पूजा चोपड़ा, शायद वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो यूट्यूब में भी आते हैं उनके। जब मैं उनके पास सीखी तो वो सिर्फ थ्योरी बोले थे उन्होंने, ओ मैडम। फिर उसके बाद जितना आप जैसा बोलते थे शिद्दत से, और वो नहीं मिली, तो तब से एक लोनली का अजीब सा फील होता था। टैरो कार्ड्स पकड़ने का दिल नहीं करता था, मुझे पढ़ने का दिल नहीं करता था, मन नहीं लगता था, क्योंकि उसमें पूरा टैरो में थ्योरी भरा था। मेरे को चाहिए एक प्रैक्टिकल, जैसा कि अगर कोई सार बोले तो सीधा जाके मेरे दिमाग में बैठ, मैं ऐसा बैठ के थ्योरी में मैं उसको पढ़ के मैं नहीं करना चाहती थी। तो मैं ये करना चाहती, वो जो सार बोले वो मेरे दिमाग में चले जाए। मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं हंसते कूदते खेलते सीखूंगी। मेरे को वैसा सीखना मेरे को पसंद है, लेकिन थ्योरी टाइप नहीं है। तो इसमें मेरे को प्यास बढ़ती ही गई, लेकिन मेरे को कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा था। तो मैं मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग 3 से लेके 7 तक मैं करती हूँ डेडली। तो मैं उसमें मेरे खुदा ताला ईश्वर और भगवान से, तो मैं शिवाय से बोलती थी कि मेरे को इस प्यास की तलब है, ये मेरे को बुझ नहीं रही, ये जाके कहाँ जाएगी, मेरे को इसमें स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है। क्या है इसका रहस्य, क्या है इसकी सृष्टि के रहस्य, कहाँ तक जाएगा, वो प्यास मेरे को बुझाने वाला कौन मिलेगा, गुरु। तो फिर मैंने जगमोहन सर के यहाँ हीलिंग सीखी थी। तो फिर मैंने वहाँ जगमोहन सर के जगह मैंने उनसे बातचीत की, तो मेरे को लगा नहीं, मेरा इंट्यूशन पावर बोला नहीं, कुछ और है एक बंदा तो जो तेरी प्यास बुझाने वाला। तो वो सर भी तो बहुत नंबर 1 थे, तो आई नो इट वेरी वेल, बट मेरे को जो चाहिए वो प्यास बुझाने वाली चीज वो सर के पास नहीं मिलेगी। आई नो इट वेरी वेल, वो मेरे को पता चल गया था। फिर मैंने बहुत आपके पास आने के लिए बहुत जतन किए थे सर। तो फिर मैं ऐसी मेडिटेशन करती गई, तो नहीं, मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग का भी पकड़ने का दिल नहीं कर रहा। मेरे को कुछ ऐसा सोर्स बताओ, ऐसा रास्ता बताओ कि मेरी किस्मत को बदले, मैं अपना किस्मत खुद लिख सकूं, वो मेरा किस्मत लिख सके स्वर्ण अक्षरों से। वैसा गुरु चाहिए, मैं उसकी वैसी छेला बनना चाहती हूँ। तो मैंने यही किया था। तो एकदम अचानक मैं जब भी क्वेश्चन करती हूँ मेरे को यूट्यूब के जरिए से मेरे को मिल जाएगा। तो एक बार नाइट में मैं ऐसे ही, जो बाकी के लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं वो इंट्यूशन पावर बोलते हैं, वो कैसा सोचना, जब दिल में ही इतने सुबह वो जम नहीं रहा, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो इंट्यूशन पावर आएगा क्या, बंदा खाक करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने देखा कि अचानक से आपका वेबिनार आया, आई एम शॉकिंग ये क्या है। तो फिर मैंने देखा कि मैंने आपको 5 मिनट ऑब्जर्व किया, उस वेबिनार में देखा, तो मेरे को कुछ इंट्यूशन पावर्स आए कि ये है तेरा गुरु, इसके हाथ पकड़, ये लेके जाएगा तेरे को, तू तेरी जहां प्यास है, तेरी जहां प्यास बुझनी चाहिए, ये लेके जाएगा उसमें, वो अजीब वर्ल्ड में लेके जाएगा तेरे को, इसका हाथ पकड़, तू थामेगी। अब तेरी मेहनत है, तू कितना सीखती कितना करती, ये तो भंडार है, इसका पास तो इतना नॉलेज कूट कूट के भरा है, ये तो किंग है, किंग बादशाह है, इसका इस फील्ड का पूरा बादशाह है ये। इसके पास जितना है ना, ये खुद को अट्रैक्ट नहीं करता, लोग खुद इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते। उसके आंखें देख, उसके आंखों में एक चमक है, उसकी पर्सनालिटी के देख, उसमें एक शान है, एक अजीब है।
तो मेरे को डिवाइन एक एक करके आपको बता रहे थे, तो मैं हंस रही थी, तू सही जगह मानने वाली है गोता, इसके पास जा, इसके पास तेरे को सब कुछ मिलेगा। तो फिर मैंने, सर तो इतनी बिजी रहेंगे, मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने तेरे को बता दिया कि अब तेरे बीच में रास्ता, वो सर तेरा कॉल ना उठाए जैसे रहेगा नहीं, एक नंबर 1 में अटेंड कॉल करेगा। तो फिर मैं बोली, मैं जहां भी जा रही कि पैसे की प्रॉब्लम है मेरे पास, तो सब लोग बोल रहे या तो 2 में बार पे कर दो, फर्स्ट बार पे कर दो, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। फिर ये सार कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, सब लोग पैसों के चक्कर में मर रहे हैं, कोई भी नहीं समझ रहा, किसी को पढ़ने की चाहत है, लालच है, लेकिन वो फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। आजकल एक मटेरियलिस्टिक हो गई है, मैं क्या करूं? तो मैं बोलता हूँ, ये सुनेगा तेरी आवाज, तू पैसे दे या न दे, ये सिखाएगा तेरे को, इसके ऊपर विश्वास रख, और तू फोन कर, और तू फोन करी तो तेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। ये बंदा बोलेगा तुम पहले ज्वाइन हो जाओ, फिर उसके बाद तुम पैसे देना। तो मैंने डिवाइन के ऊपर विश्वास किया, तो मेरे को बहुत डिवाइन के ऊपर मेरे को बहुत है सर। तो फिर मैंने फर्स्ट बार कॉल किया था, आपने उठा दिया, मेरे को टेंशन हो गई, अरे ये क्या हुआ, पहले बार उठा दिए। तो फिर मैंने आपसे बात की, सारे ऐसे सब प्रॉब्लम है, मैं एकदम फी पे नहीं करेंगे आप। अरे फी करने का क्या है मैडम, आप पहले आ जाओ, बाद में दे देना, आई एम स्ट्रांग। फिर मैं क्लियरिटी करने के लिए, सर मैं एकदम दे नहीं पाऊंगी 2 दिन तो फिर मैं, आप दे देना, पहले आ जाओ, तो सही ग्रुप में नाम डाल दूंगा। अरे क्या हो रहा है यार ये मेरे साथ, इतने लोग, इतने दिन मैं इतने लोगों के पीछे पड़ी, हर कोई भी एग्री नहीं था। तो मैंने नसीब से लिख लेके आया इस गुरु को, ये गुरु में कितना पावर है बोल के मैं यहाँ जाने लगी। फिर मैं आपको फर्स्ट क्लास देखते ही, जैसे कि मेरे को लगा मेरे को पढ़ना नहीं है ना मेरे को देखना है, मैं आज तक ना आपके नोट्स बनाई ना मैं वो देखी, जैसा आप बोलते हैं बस ऐसे ही सुन लेती हूँ। फिर उसके बाद कार्ड निकाल के आप जैसा बोलते हैं उसके सामने जाके मेडिटेशन करो। सर मैं आंखें बंद कर दी, आपने क्या बोला बोलो मैं इसे बोलते कार्ड को रखो, मैं ये मोबाइल भी नहीं देखती। आपने मेरे को इस क्लास में ये कार्ड बोला ना, तो मैंने जो भी याद किया, अब वो कार्ड मेरे को दिखाना चाहिए। तो आप जैसा जैसा बोलते हैं वो कार्ड में सब कुछ आता है, और उसके बाद भी आप जितना बोले उससे डबल गुना मैं इंट्यूशन से मैं इसको कैच कर सकती हूँ, इतना पकड़ पाती हूँ। आप 50% बोलते हो, मैं 50% उसमें से ले लेती। क्या सारे, ये क्या बंदा है लाजवाब, क्या बोलूं मैं इसकी, जितने भी काउंट करूं, जितना भी बोलूं। और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, जब मैं वहां फंस जाती हूँ, मेरे 2 चैनल्स है सर, तो मैं जहां फंस जाती हूँ यहाँ तक मेरा हाफ रीडिंग हो जाता है। फिर उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी पकड़ लेती हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से मैं उसको भी काउंट करके फुल फ्लैश कंप्लीट कर देती हूँ। वो कैसा बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ मेरे को नहीं मालूम, लेकिन फट 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 कहानी के जैसे चल जाता। आई एम वेरी एंजॉइंग सर, इतना एंजॉय कर रही, आई एम फुल फ्लैश। ऐसा लग रहा कि मेरी मन्नत पूरी होगी, और मैं इसमें मेहनत करना ही है, लेकिन मैं इतनी काहिल हूँ, मैं मेहनत नहीं कर पा रही। अगर मैं करूंगी ना सर तो नंबर 1 कहलाऊंगी, ये तो मेरे को है। और जब मैंने एक दिन, ये मैं आपको बोलना था सर, मेरे को डिवाइन से कुछ इंट्यूशन पावर्स आए थे आपके लिए, तो मैंने ऐसी 3:30 को लेके कर रही थी, तो डिवाइन ने कहा था कि रेशमा देखो, गुरु के पास सीख लिए तो जितना आप लोग पैसे देते हो, पैसे दे के सीखेंगे तो वो आप लोगों के उसमें ये आएगा, वो एनर्जीज आएगी, वो आप उसमें मेहनत लगाओगे, सब कुछ करोगे, तो वो लाजमी है सर को पैसे देना करना, उनकी मेहनत है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम उनको क्या गिफ्ट दोगे? कुछ गिफ्ट देना चाहिए। एक तुम्हें एक अच्छी छेड़ा बनना है तो सर की कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, तुम ऐसा क्या दो? तो मेरे डिवाइन ने कहा था आंख बंद करो, किया। तो फिर पूछा था सर को एक बार अपने चेहरे के सामने लेके आओ, लेके आई। अब सर को तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या देना चाहती हो? वो सर तो इतना खुश है, वो तो पूरे बटरफ्लाई छोड़ेंगे पूरे बॉडी से, पर्सनालिटी से, आंखों से। लेकिन तूने कभी उस सार के अंदर को जाके टटोल के देखा है? वो बंदा इतना
परेशान रहकर भी अंदर से, इतना टेंशन रहकर भी, इतना सर पे तान रहकर भी खुद सोता नहीं है। मतलब आंख बंद करे तो टैरो कार्ड रीडिंग है, आंख खोले तो टैरो कार्ड रीडिंग है, इधर उधर भागता है फोर्स में, इतना फास्ट भागता है, इतना करता है, जमाने के आगे तेजी से भागता है बोल के डिवाइन बोले थे। हाँ, ये तो मेरे को भी दिख रहा है डिवाइन बोल के मैं बोली थी। फिर उसके बाद तो उसको बोल कि इस वर्ल्ड में वो बादशाह है, मैं बोलूं बोल के बोल। तो तब से मैं कैसे बोलूं पता नहीं, सर क्या समझेंगे, ये सर का पर्सनल है, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं बोलूं बोल के सर को बोल के बोले थे। लेकिन वो मौका मिलेगा, देगा मौका, वो मौका जल्द आएगा, तू उसे इसमें सर को तू बोलेगी। तो मैं आज आपने अनएक्सपेक्टेड है आके मैं तुम लोगों का थोड़ा ऐसा शॉर्ट वीडियो ले रहा हूँ बोल के बोले थे। आई एम सडन शॉकिंग सर। तो इसमें तुम बोलो कि सर कि ये चेहरा दिखाने वाला, इतना दिखाने वाला, खुशी से हंसी से अंदर से ये उसमें भूख है, एक चाहत है कि एक मैं नंबर 1 बनूं, अच्छा पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ हो मेरे पास, सब अबंडेंस बैलेंस सब कुछ हो। तो उसको बोल, उसकी वो श्रद्धा, वो मन्नत पूरा मैं सुन लिया हूँ। वो मेरा जो बच्चा है ना वो नंबर 1 है, वो बादशाह है, किंग है, उसको और भागने की करने की कोई जरूरत नहीं है। वो नंबर 1 है, वो सबकी किस्मतें लिखता है, सबकी किस्मतें बनाता है। और वो मेरा बच्चा बहुत थका हुआ है, उसको ना हमेशा ना बदन टूटते रहता है, उसके आर्म्स दुखते रहते हैं इधर, उसका पूरा थक जाता है, ना खाने की होश है, ना सोने की होश है। वो एक अजीब सी दुनिया में चल गया है। उसको बोलो मेरी दुनिया में आए, वो उससे ही ऐसा नहीं है। उसको एक रेकी हीलिंग भी आती। आई नो सर आपको आती नहीं आती मेरे को नहीं मानो, लेकिन बोले थे उसकी हीलिंग में इतना सुकून मिलता लोगों को, इतना ये होता। वो एक ही नहीं है, मेरे बच्चे को इसमें भी आना है, वो हाफ हाफ करके चेंज करे। उसके ऊपर मैं और जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। उसके हीलिंग के जरिए से ना लोग और हील होंगे, उसको दुआएं देंगे, तब जाके वो मोक्ष में मिलेगा। मेरे को इस तरह से डिवाइन कुछ आपके लिए बोले थे सर। मैं कब से कोशिश कर रही थी ताकि मैं आपको पर्सनल होने कॉल करके बोलूं, मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे मिलूं बोल के, लेकिन डिवाइन ने खुद आज वो मौका दे दिया कि मैं आपको इस तरीके से बोलूं। मेरे दिल में जो भी है, जो मेरे इंट्यूशन पावर में, वो खुदा ताला की वजह से जो भी आए, आज मेरे को बोलने का मौका मिला। तो इसलिए मैं लास्ट तक वेट कर रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा सुकून से, आराम से, जो मेरे डिवाइन ने आपको आपके लिए वो ब्लेसिंग्स दिए थे, आपका जो दुख दर्द समझे थे, वो आप कितने परेशान हैं या कितने थके हुए हैं जिंदगी से, उस सब चीज के बारे में उन्होंने मेरे को बताया था, क्लियर कट दिखाया था। मैं देख रही थी आपको उस वक्त, मैं वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मेरे को तब से आपके ऊपर और इज्जत बढ़ गई कि इतना थके हुए मारे हुए भी स्टूडेंट्स को सर हमारे एक मुस्कान से उनके पीछे जितनी भी दर्द है, जितनी भी दर्दनाक घटना है, सब कुछ छुपा दे के हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा हंसाने की कोशिश करते हैं। उन लोग में घुल जाती है एक बच्चे के तरह, और वही जिंदगी समझते हैं ये मेरे बच्चे है, मेरी जिंदगी है। तो मैं इन बच्चों को कुछ कमी नहीं करूंगा, जो मेरे को डिमांड दिया ना वो 100% दे दूंगा। मैं अपने तरफ से 100% देता हूँ। तुम लो यार, तुम लो, तुम पैसा दो नहीं दो, तुम लो, तुम पढ़ो, तुम हिम्मत करो, तुम मेहनत करो, मैं जितना है ब्रह्मांड में दे दूंगा, तुम कोशिश करके ऊपर आओ, मेरी ये ब्लेसिंग्स है। इस तरह का नेचर है मेरे बच्चे का, उसको बोल ऐसा बोले थे सर। चलो थैंक यू। चलो आपके डिवाइन की हम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। शायद देखिए ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से क्लू देता है। नेक्स्ट महीने से, मतलब अक्टूबर से हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं। सच्ची सर? अक्टूबर से हीलिंग स्टार्ट करते हैं। सर ये भी बोले थे वो जल्दी स्टार्ट करेगा। चलो आपने बोल दिया, हम स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर से हम हीलिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। उसको देखना तब उसकी जिंदगी कैसा बदलेगी, उसको कितना सुकून आएगा, उसको आएगा जरूर, उसको उसमें वो मिठास आएगी, वो डांस करेगा दो तरफ। इस तरीके से बोले थे। बहुत बढ़िया, बहुत चलो थैंक यू, आपने इतनी ब्लेसिंग दी। और देखिए यही बात होती है कि अगर आप में चाह हो किसी के लिए तो आप देख सकते हो क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ है ना। अब रेशमा जी का फोन सुबह सुबह आ गया था उस दिन 8-9 बजे,
जबकि मैं इतनी सुबह फोन उठाता नहीं किसी का, क्योंकि मेरी भी अपनी कुछ क्रियाएं हैं या एक सिस्टम है, तो मोस्टली फोन 11-12 बजे के बाद ही मैं उठाता हूँ। उससे पहले मेरे अपने कुछ काम होते हैं, चाहे मेरी स्टडी है, चाहे मेरी मेडिटेशन है। लेकिन इनका फोन सुबह सुबह आ गया था। फिर आते ही है कि सर मैं एक गुरु ढूंढ रही थी, मतलब वही सारी चीजें उन्होंने थोड़ी थोड़ी कैसे बताई, उसने इतना क्लियर नहीं बताया था। और बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा, पता नहीं क्यों लगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ लो, पैसे की बात ही नहीं है, आप आ जाओ क्लास में, जब होंगे तब दे दें। मतलब कहाँ से मैंने बोला, क्यों बोला, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ये होता है। देखिए आप नहीं करते, ये डिवाइन कराती है आपसे। किसी के लिए आपकी जब आप प्योर होते हैं तो आपको आवाज आती है अंदर से, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अंदर से आवाज आती है। तो जो अंदर की आवाज है उसको सुनो। कहते हैं ना वो फर्स्ट थॉट, अंदर की आवाज, वो डिवाइन से आती है, लेकिन आम इंसान उसको सुनना नहीं चाहता, दबा देता है। ठीक है, दबाना नहीं, उसको सुनना है। वो कुछ कहता है, वो कुछ क्लू दे रहा है, उसको सुनो। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई रह गया क्या? चलो ठीक है फिर। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू। और ऋचा जी, इस क्लास में मैं एक किन्हीं दो जनों को जिसने भी ये रिपीट करना है उनको मैं इनवाइट करूंगा, और ऋचा फाइनल करेगी उनको। ठीक है, ये कोर्स दोबारा भी कोई करना चाहे मेरे से लाइव सेशन मेरे साथ, तो आपके ग्रुप में से कोई भी 2 लोग आप मेरे का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। ऋचा उसका डिसीजन लेगी। ऋचा जिसको हाँ बोल देगी वो 2 लोग मेरे से दोबारा से ये सेम कोर्स कर सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशन। ठीक है ऋचा? हेलो, ऋचा स्टक कर गई शायद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। यस सर। यस आ रही। चलो ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग अभी ज्वाइन है मेरे साथ, 16-17 लोग जो लाइव सेशन में थे आज हमारे साथ, इनमें से कोई भी 2 इनवाइटेड हैं। तो जो लोग हैं लाइव क्लास दोबारा से अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे से कनेक्ट कर लेना। और हम सर मुझे तो कभी भी बुला लो। हाँ जी सर मैं करना चाहता हूँ, आप अगर परमिट करो तो। चलो नाम दे दीजिए सर, देख लेते हैं सर। दो ही लोग डिवाइन ने बोला है। ऋचा आ गई है। ऋचा सर 2 आप मेरा नाम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है? नहीं करोगे हाँ तो भी जी ठीक सर। है, कोई बात नहीं है। मैंने ये बोला कि हम एक मुझे ऐसी इंट्यूशन आई अभी कि 2 बच्चों को दोबारा से मैं रिपीट करा रहा हूँ ये क्लास। ठीक है, तो वो सर रिपीट मतलब क्या? मतलब आपके साथ लाइव सेशन यूट्यूब पे या फिर नहीं सेम। मेरे तो हर महीने बैच लॉन्च होते हैं। अच्छा नेक्स्ट सर एक सजेशन था छोटा सा सर। हाँ जी सर, आप सबसे क्वेश्चन पूछ लो और सच में जिसको नीड हो ना सर उसी को करवाओ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सर ऋचा जी को भी इतना पता नहीं होगा क्योंकि सब एक दूसरे से पर्सनली तो कांटेक्ट में है नहीं। 4 लोग कह जी हमें जरूरत है, उसमें 2 तो फाइनल करने पड़ेंगे ना। मैं नहीं चाहता कि मैं फाइनल करूँ। नहीं सर, मतलब जैसे सर एक काम करिए, हमारे सब जितने भी 15 मेंबर्स है ना, उन 15 मेंबर्स के नेम्स लिख के ना आप लॉटरी निकालिए, 2 नंबर्स निकालिए, उसमें जो आए नंबर निकाल दीजिए, लॉटरी नंबर। सर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे सर? क्वेश्चन क्या था? मैंने ये ऑफर दी है कि आप बड़ा अच्छा बैच है, मुझे भी अच्छा लगा पढ़ाकर। तो अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आया, कुछ लोग चाहते हैं हम दोबारा लाइव क्लास करने की इच्छा रखते हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट बैच के अंदर आपके जो 15-16 जो अभी लाइव सेशन में हमारे साथ हैं, इनमें से किन्हीं 2 लोगों को मैं ऑफर कर रहा हूँ कि वो दोबारा से मेरा लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं बिना पैसे के। अब इसमें से आप लोग डिसाइड कर लो, या तो 2 लोग नीडी लोग जो भी हैं आप आपस में डिसाइड करके मेरे को बता देना। तो आप वो 2 लोग वेलकम है मेरे पास। सर एक जने पे जिम्मेदारी मत डालो सर, आप वो भी आप लकी ड्रॉ निकाल लो, सबसे बेहतर लकी ड्रॉ निकालो जिसके 2 नाम आ गए। ऋचा जी को दुश्मन समझने लग जाएंगे। अभी कौन है सर? लगता है कि सर फ्री में नीडी को करा दो। सर फ्री में नीडी को करा दो। पर फ्री में जो आप करा रहे हो ना, वो तो नीडी को करा दो, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है ना उसको करा दो। लेकिन अगर चार्जेस लेके आप दोबारा करा रहे हो तो मैं उसमें चार्ज लेके दोबारा नहीं कराता, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास है सर, दोबारा सुनो उसको। मैं चीजें तो वही बोलने वाला हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो मतलब कुछ लोगों की चाह होती है या नहीं समझ में आया, जो भी रहा होगा। चाह तो है,
ऐसा नहीं कि चाह नहीं है, मतलब सर दिमाग में चाह तो है, कि पूरी हाँ, पूरी दोबारा चाह है। करूंगा। आपका क्लास अटेंड लेकिन करने को तो फिर जब भी बात मौका अगर मिलेगा ऐसा नीडी लगेगा की कि आ कुछ जाती है नया ना, तो फिर सीखने वो को मिल रहा है हमें। प्रायोरिटी नीडी वाले की बनती है। बट हाँ हाँ ये सही है, ये सही है, सही बोल तो रहे हैं कि प्रायोरिटी जो जो भी है जिन तो लोगों आप मेरे को को बता देना नीडी भाई है कौन है उनको। वो। सर आप है ना सबके नाम एक बाउल में डाल लो और उसमें से निकाल दो, निकाल जिसकी दो सर। डिवाइन बुलाना चाहेगी वो सारे आ नीडी तो जाएगा। नहीं हो सकते ना, मैं कहता हूँ नीडी जितने हैं वो नाम दो, उन्हीं के नाम लिख लेंगे। सर नीडी तो हर कोई हाथ खड़ा कर देगा। पर नीडी सर में तो सारे आपसे ही आ जितना जाएंगे। ज्ञान मिल जाए ना वो कम है, तो वो तो नीड तो पूरी होगी नहीं कभी सर, वो तो सर आप वैसे तो जिंदगी बाउल भर। वाला सबने सिस्टम जो कर लो सर। रिकॉर्डिंग सर नीडी का वैसे डेफिनेशन सर ने जो क्लैरिफाई कर दीजिए। रिकॉर्डिंग सर वीडियो मैंने अभी दिए अभी हैं, क्लास ज्वाइन चलो की है, एक क्लास में थी काम नीडी करो ना, रिकॉर्डिंग ये काम मैं नीडी क्यों मैं तो ये करूँगा। समझ रहा हूँ कि जो पेमेंट नहीं कर सकता वो नीडी समझता हूँ मैं भाई, जो पेमेंट नहीं कर सकता और जिसने सीखना है तो वो सीख ले बट बिना उसके लिए पेमेंट नहीं, के, एक कोई मेरे नहीं हिसाब है। से नॉलेज के लिए हम सारे नीडी हैं, जितनी भी नॉलेज मिल जाए सर से उतनी कम है। नॉलेज कास्ट के की लिए समझ आ नीडी गई है। नहीं, नॉलेज तो सर हमेशा बोल रहे हैं कि सेम बोलेंगे, मेरे को आई एम श्योर सेम नहीं बोल सकता कोई भी। वो जब लाइव सेशन एक होते हैं बात सब में बताऊं? डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। सर मैंने ना आपका जो क्लास चलो है सर, वो ना जिस पे आप छोड़ 5 रहे हो उस पे बेंचेस से छोड़ दो, स्टार्ट अपने आप किया सेलेक्ट था। कर लेंगे। हाँ मैंने ना आपका एक वेबिनार ऐसे, मुझे टेरो सीखनी थी तो मैंने हाँ ऐसे ही 10 मिनट का आपका वेबिनार देखा और मुझे लगा कि नहीं सर मुझे सर से ही सीखना है, लेकिन मैंने आपको कॉल किया तो आपने बोला कि 4-5 क्लास चले गए। तो देखो अगर मेरा चांस लगता है तो फर्स्ट से सीखने में। सर मैं एक बात बोलूं, हाँ जी सर आंटी है मेरी पहचान की, सिंगल लेडी है, 50 साल की उम्र की है, हाँ और वो टैरो कार्ड सीखना चाहती पर वो पे नहीं कर सकती, कोई तो बात वो नहीं, चलो मुझसे एक सीखती है। एक तो उनको फाइनल कर दो। जी सर, थैंक यू हाँ सर हाँ सो चलो मच। जिन्होंने सही आई है। पे नहीं करना चाहते कर सकते, और है ना, तो जी देखो कहाँ से सर, निकल के आया, देखो हो सकता है उन्हीं के लिए ऑफर आया हो, समझो जी ना। सर, वही मैं सही सोच बात रही है थी कि सर। भाई मुझसे कोई ज्यादा ऐसा वो इंसान डायरेक्ट है आपसे बहुत नीडी है, सीखेगी। आपसे पैसा कौन जान पड़ेगा कि वो नहीं पे कर सकती, वो डिजायर है बहुत ज्यादा। जी देखो सर, डिवाइन ने हो सकता है उन्हीं के लिए ऑफर निकलवाया। जी सर, थैंक यू सो मच चलो सर। एक फाइनल हो गया, सर एक मैंने अभी काम, अभी क्लास ज्वाइन किया है, मैं भी जानना चाहती हूँ क्या ऑफर चल रही है। वो कोई बात नहीं, आपके लिए ऑफर निकल चुका वो। सर हैट्स ऑफ टू यू, जो आपने डिसीजन लिया उनको ज्ञान देने का, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक लोग आप में से जितने भी लोग अभी ज्वाइन है सबके नाम लिख लेना, कौन ये काम करेगा तुम, ठीक है, पर्ची वर्ची डाल के मुझे बता देना भाई इसकी पर्ची निकली है ईमानदारी से, वो सब सर ये आप खुद कर दो ईमानदारी से, सर ये आप खुद कर दीजिए। मैं नहीं सर हम करूंगा, अपने नाम आप भेज में से देंगे कोई सारे लीजिए। आपको, एक स्लिप बना के सर आप ये कोर्स करके सीखना हमें है, बता दें। बाकी पेमेंट वाली बात नहीं है, कोर्स तो भी सीखना है। अच्छा सर आप अपनी एंजल से निकलवा लीजिए। हाँ ये वैसे चलो ये कर लीजिए, गुड आपने आइडिया, बहुत अच्छा गुड आइडिया। सर आप कार्ड से निकाल लीजिए, सबसे बेस्ट है। चलो मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आपके नाम के सभी के कितने भी हैं, और इन्हीं के नाम से मैं अपनी भतीजे को बुलाकर आपकी पर्ची डलवा दूंगा, और जिसका नाम निकलेगा उनको सर मैं मेरा इन्फॉर्म कर नेट का दूंगा। इशू हुआ, पूरा डिस्कशन निकल गया सर, क्या डिस्कशन चल रहा था ये? डिस्कशन यही था कि इस बैच के लिए हम 2 लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि वो दोबारा से हमारे साथ लाइव क्लास नेक्स्ट बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी 2। तो अभी किसी ने बोला कि उनकी कोई आंटी है, जी चांदनी ने बोला सर, चांदनी ने बोला चांदनी सरोज आंटी चांदनी के लिए। हाँ। तो उन्होंने बोला इनकी कोई आंटी है वो पे नहीं कर सकती, 50+ हैं और उनकी बड़ी डिजायर है टैरो सीखने की। तो मैंने शायद ऑफर भगवान ने डिवाइन ने उन्हीं के लिए शायद भेजा हो कि भाई तुम ऑफर निकालो, उनका नाम सामने आएगा, तो उनको हम कह रहे हैं कि आप फ्री में हमसे टैरो सीख सकते हो। ठीक है, सर बराबर उनकी सर, बढ़िया। ब्लेसिंग सबको मिल जाएगी सर। सबको ब्लेसिंग मिलने वाले, सही बात है भाई, इसी बैच को ब्लेसिंग मिलने बढ़िया वाली सर, है, परिवार को, हमारे बढ़िया सर। परिवार को। और एक जो है, मैं आप में से जितने लोग इस टाइम लाइव हैं उन सबके नाम मैं कंटेनर में डालकर पर्ची निकालकर, वो मेरी भतीजी है जो एंजल मेरी, हाँ उसकी जी हाँ जी पर्ची बिल्कुल, निकाल दूंगा, वो बहुत निकाल लेगी, जिसका नाम आएगा मैं बता दूंगा भी इसका नाम आया। ठीक है, और कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, राइट सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है दीपक जी, थैंक यू सो मच। चलो जी सर ओके। थैंक यू सर, सर वो थैंक आप यू। वो अपडेट पीपीटी और वो सेंड वो कर सब कर करवा दूंगा दीजिए। वो जी एक सर। आध दिन के अंदर, आज या कल में जैसे भी रहेगा मेरे को टाइम में कर दूंगा उसको। ठीक है, सर आज वेबिनार है ना? वेबिनार है आज, फिर वेबिनार। ठीक है सर फिर सर्टिफिकेट कब मिलेगा सर? सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, जो ईमेल वाला ग्रुप है ना आपका, मैं उसमें बोल दूंगा, वहां पे मैसेज आ जाएगा आपको, वहां पर अपने नाम के साथ जो भी आप अपने सर्टिफिकेट में नाम चाहते हैं और जो फोटो चाहते हैं, तो अपनी फोटो एक भेज दीजिए अच्छी सी, और उसके पीछे नाम लिख दीजिए,
मतलब उसके सर नीचे। सर जो आप बोल रहे थे कि जिसको मुझे 2 महीने बाद लगेगा कि पास्ट मतलब पुराना अगर बैक डेट का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो दे दूंगा, हाँ, तो फिर वो बाद में बनेगा सर? तो वो तो बाद में बनेगा मैडम, अभी तो नहीं दे रहे। अब प्रैक्टिस कीजिए, जब कभी आप किसी ऐप में जाएंगे और आपको वहां जरूरत पड़ेगी तब की बात है ना, वो तो अभी मैं क्यों बना के दूं। ठीक है, आप सर बता वही दीजिएगा पूछ कि रही भी थी। हमें जाना है, आपको नीड है, क्योंकि किसी अच्छे ऐप में अगर आपका होता है तो कोई बात नहीं, अगर मेरे सर्टिफिकेट देने से हो जाता है तो मैं तैयार हूँ देने के लिए, वो भी 1-2 लोगों के सबके लिए। ठीक है, हाँ जी सर, जी जी सर। आप तैयारी कीजिए और जिसको जरूरत पड़ेगी मेरे से ले लेना, कोई नहीं देता आपको ऐसे, कोई जी नहीं देगा सर, जी बैक सर, डेट में, लेकिन मैं जी आपको सर, हेल्प के लिए कोई दे नहीं रहा हूँ। देता। तो मेरे सर्टिफिकेट देने से अगर आपका कुछ भला होता है तो मेरे को दे देना। ठीक है, तो आप मेरे को बता दीजिएगा 1-2 महीने बाद। ठीक, चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपने इतनी जी ब्लेसिंग दी, सर, थैंक यू, बताया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू का धन्यवाद, बहुत अच्छी चीज सोल मिली, और आपकी ब्लेसिंग सच्ची में मुझे ऐसा लगता है मेरा परिवार है। ठीक है, तो मेरी भी कभी जरूरत पड़े आप कभी भी कॉल कर सकते हो सकता है मैं बिजी हूं तो ना उठा पाऊं, तो बुरा नहीं मानना, मैं तो पहले अपनी कमी पहले बता रहा। ऐसा हो सकता है आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो मैं भूल जाऊं, क्योंकि आप जैसे बच्चे मेरे पास हजारों हैं, मेरे पास कई सौ ग्रुप हैं, मेरे को कई बार जान देना पड़ता है, तो कई बार मैं नहीं देख पाता, तो मान लिया आपने ग्रुप में कोई चीज छोड़ी है मैं नहीं देख पा रहा, तो मुझे फोन कर लो, और फोन नहीं उठा पा रहा दोबारा फोन कर लो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और नहीं ईगो भी पालने की जरूरत नहीं, जब मैं नहीं पाला तो आप क्यों पाल रहे कि मैंने सर को फोन किया मैं दोबारा फोन नहीं करूंगी, फोन नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचना। मैं बिजी हो सकता हूँ, मैं दिमाग से निकल सकता है, क्योंकि आप सोचते हो मैं अकेला हूँ, मतलब आपके लिए मैं एक हूं ना, लेकिन ऐसे हजारों बच्चे अगर मुझे कॉल करेंगे तो मेरी भी एक लिमिटेशन है बात करने की, मैसेज का जवाब देने की। तो कभी आपको फंस जाए कुछ है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हो, और हम फिर एक दिन इकट्ठे होंगे, है ना, जब आपको लगे आपका बैच में एक जरूरत है, अपना टाइम फ्रेम करके आप मुझे कोई भी कॉल कर सकता है कि सर हमें आपका 1 घंटा चाहिए, तो मैं अपना आप शेड्यूल देखकर कि भाई मेरा अगले हफ्ते में ये शेड्यूल खाली है, ये मैं आपको 1 घंटा दे सकता हूँ, तो आप फिर जूम पर हम फिर इसी तरह कनेक्ट हो जाएंगे आधे पौन घंटे के लिए, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उस टाइम फिर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जी अभी सर, क्योंकि रीडिंग करेंगे तो सर डाउट्स भी आएंगे, वही तो प्रॉब्लम्स मैं भी कह रहा हूँ, आएगी। काम करोगे तो आएंगे, और मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको काम करने के लिए सिखाया, मैंने आपको सिर्फ एंजॉय करने के लिए चीजें नहीं सिखाई हैं। मैं चाहता हूँ आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, नहीं तो मेरा मतलब क्या था इतनी सारी चीजें सिखाने का, तो मैं भी कह सकता था कि भाई ये रट लो, ये रट लो, ये चीज कर लो, मेरा इन डेप्थ नॉलेज देने का, इतनी सारी ब्रॉड विजन देने का मतलब यही है ना कि आप इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, और फिर जहां फंसते हो मेरे से कनेक्ट करो आप। हाँ जी सर, मंडे को क्लास है ना सर? कौन सी? यही टैरो की मंडे को? टैरो तो आज तो खत्म है, नहीं, खत्म हो गया ना। खत्म कर रहे हैं आज इसको। जी जी सर। अब आप जब आप सर, तो आप बोलेंगे हमारा हॉरोस्कोप कब देखेंगे? वो मैं आपको मंडे से आपके पास ग्रुप में नोटिस आ जाएगा और नाम लिखकर आ जाएगा आपका कि वो मुझे कॉल इतने से इतने बजे के बीच में कर सकते हैं। ठीक है जी सर। तो आपके नाम से भेजूंगा कि ये लोग 4 लोग 5 लोग मेरे को कॉल करेंगे इतने से इतने के बीच में, तो आप कॉल कर लेना जिसका भी नाम आए। ठीक है, तो सर वो जैसे आपके और टेस्टिमोनियल में देखा था, प्रोटेक्शन वाले सिंबल्स आप देते हैं बच्चों को। अच्छा, हाँ वो रह गया सर। वो रह गया, प्रोटेक्शन वाला सिंबल नहीं, वो हीलिंग देता हूँ, वो तो मैंने को अब देनी थी, चलो याद हाँ दिला सर। दो, बात में भूल ही गया सर वही मेरे को अभी जस्ट हाँ, ध्यान आया। चलो अच्छी बात है, देखो बात में भूल गया था। ठीक है, तो अब मैं आपको एक हीलिंग दूंगा, ताकि बेसिकली जब आप रीडिंग करने जाते हैं ना तो बहुत सारी नेगेटिविटी आप में लग सकती है, तो सिंबल से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, और मैं अपनी अपनी ब्लेसिंग मेडिटेशन के मीडियम से आपको देने वाला हूँ। वैसे तो इतनी ब्लेसिंग वैसे निकल चुकी है आपके लिए सच्ची में, मतलब होता है ना बिना चाहे भी कई बार ब्लेसिंग बच्चे ले लेते हैं अपने आप, अपनी आदतों से, अपनी अच्छाई से, तो आप वो बच्चे हो मेरे कि आपने मेरे को, मैं सोचो वही हीलिंग करनी भूल गया, जबकि मेरा लास्ट सेशन में होता है कि मैं 10 मिनट के लिए आपको हील करता हूँ, मैं भूल ही गया, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी हील हो चुके हो मेरी ब्लेसिंग से। ठीक है, तो आप सभी 5-7 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, और सब अपने अपने आप को शांत रख लें और अपने मोबाइल को ऑफ कर लें। से वीडियो और ऑडियो ऑफ कर दें? नहीं वीडियो ऑन रखिए, आप ऑडियो ऑफ कर लीजिए बस। ठीक है सर। और
सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए और फील कीजिए कि आकाश से एक व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से गुजरती हुई आपकी बॉडी के अंदर प्रवाहित हो रही है। सभी आंखें खोल सकते हैं धीरे धीरे और अपने हाथों को रब करेंगे और अपने हेड पर
अपनी आंखों पर और अपनी सारी इंद्रियों पर थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और डिवाइन को थैंक्स बोलेंगे और हमें प्रोटेक्ट करे, अच्छी अच्छी बातें सीखें और नेगेटिविटी से हम दूर रहें। थैंक्स टू डिवाइन। हाँ जी, कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाथों में ना सर पहली बार ऐसा फील हो रहा था कुछ, आपने एक बार शायद बताया था, बट आई कुडंट फील एट दैट टाइम, बट आज लगा थोड़ा सा। सर पूरी एनर्जी फ्लो हो रही थी एकदम से, मतलब जैसे लग रहा था क्राउन चक्रा से एकदम से एनर्जी फ्लो हो रही है और पूरी बॉडी में मतलब वो ट्रेवल कर रही है एकदम से, मतलब फ्लो आया था। वेरी नाइस, मजा आपकी ऑरा के अंदर मैंने कुछ प्रोटेक्टिव सिंबल्स डाल दिए हैं, है ना। भगवान करे प्रोटेक्शन आपको मिलती रहे और आप हर बुरी चीज से बचे रहोगे। तो मैं जितना की क्षमता होती है, मैं अपनी ब्लेसिंग के साथ वो सिंबल्स आप सभी में डाल दिए हैं ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो। क्योंकि जब आप ये अच्छा काम करने निकलते हैं तो नेगेटिव फोर्स भी आपके साथ चिपकती है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो सिंबल्स मैंने आपको दिए। भगवान करे आपकी रक्षा हो और फील्ड में आप प्रोटेक्ट रहें, चाहे अपनी फैमिली लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है। थैंक यू सर। मिल गई आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। भेज दीजिएगा सर प्लीज। हाँ जी, पीपीटी आज भेज दीजिएगा सर। आज कोशिश करेंगे, नहीं तो कल तक आ जाएगी, है ना। कल तक आ जाएगी। आपसे तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे ना। फोन की बात करते हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखिए क्या होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, क्या होता है सर, बच्चे जब बड़े होते हैं, सक्षम हो जाते हैं, हम कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो गए, चलो आगे बढ़ो, जब हमारी जरूरत पड़ेगी एक बार कॉल कर लेना, इसमें क्या बात नहीं। सर मैं तो बच्चा ही रहने वाली हूँ, मेरा तो पर्सनालिटी नंबर ही 5 है। लाड सर, बहुत याद करेंगे आपको। चलो जी, देखिए ऐसा नहीं है, आपकी फीलिंग्स होती है तो मेरी भी फीलिंग्स जुड़ जाती है हर बैच से, क्योंकि मैं जब दिल से पढ़ाता हूँ, दिल से आपको दे रहा हूँ, तो मैं भी बन जाता हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है लास्ट बैच में ना, कहना जी पे आज के बाद मतलब कोर्स खत्म है और हम ऐसे डेली नहीं मिल सकते, एक टाइम से नहीं मिल सकते, वैसे आप कभी भी कॉल करेंगे तो मैं आपसे अटेंड करूँगा। तो ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल होता है, आपके लिए तो होता ही है, मेरे लिए भी मुश्किल। तो मैं क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं समझता हूँ बच्चे हैं हमारे साथ, और मैंने आपको देखो बेशक कोई उम्र में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, मैंने बच्चे की तरह ट्रीट किया, ठीक है। जैसे एक पेरेंट्स बच्चे को पेशेंटली सुनता है ना, वो इरिटेट भी करता है, वो गुस्सा भी करता है, वो इरिटेट भी होता है, वो जबरदस्ती कुछ चीज मांगता भी है, कि लॉजिकल बात भी करता है, लेकिन हम एज ए पेरेंट्स क्या होता है, जिस बात सुन रहे होते हैं यहाँ से पता नहीं कितनी नॉलेज दे रहा है ये बच्चा, है ना। तो आपने चाहे ब्यूटीफुल वाले सवाल पूछे, चाहे वो नॉटी वाले सवाल पूछे, चाहे वो इररिलेवेंट सवाल पूछे, मेरे लिए वो काम के सवाल, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर से निकलनी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको सभी को बच्चे की तरह ट्रीट किया है, और जब बच्चे छूटते हैं, सक्षम हो जाते हैं, लेकिन खुशी तो होती है कि भाई बच्चा दूर जा रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, आप सर्वाइव कर सकते हैं अकेले, ठीक है। तो मुझे भी फीलिंग ऐसी आती है जैसे बच्चा छूट जाता है। गॉड ब्लेस यू। छोड़ के जाने का छोड़ के जाने का मतलब है कि भाई एक रूटीन हो गया ना, चलो आप रोज मिलते थे, रोज बातें होती थी, एक जुड़ाव हो जाता है, क्रेज रहता था, टाइम हो भूल गया जाते हैं साथ ना, बच्चे भूल गए। अब ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, अपना खाओ कमाओ, हमें और बच्चों को ट्रेन करना है, ठीक है। पता नहीं सर टाइम कैसे चल गया, क्या है कुछ पता नहीं चला, ऐसा लग रहा अभी अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, क्यों खत्म हो जा रहा। और आपको पता है 24 कितनी 27 क्लास नहीं 25 से 25 ज्यादा हो गए सर। सर मुझे लगता है यही सबसे लंबा बैच होगा आपका। सबसे बड़ा बैच है मेरा, सबसे बड़ा बैच। और अभी तो ये बैच कोई बहुत बड़ा नहीं था, मैंने 50 70 70 बच्चों को पढ़ाया हुआ है, वो भी 1-2 दिन फालतू, 2-4 दिन फालतू होते हैं, ठीक है। तो ये पहला बैच है जो इतनी क्लासेस होंगी। मैंने कहा था ना बैच में ऐसा है कि मैं अच्छा टाइम दूंगा और पेशेंटली सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, और मैंने पहले दिन बोला था आराम से रहना, धीरे धीरे चल के सीख जाएंगे, और पता नहीं कब कारवां कब आप लोग सीख गए, आपको भी नहीं पता लगा, बर्डन नहीं लगा। मतलब एक चीज होती है, पढ़ते हैं बर्डन लगता है यार, 4 दिन 5 दिन कैसे बैठेंगे, और आप 14 दिन कह के मैंने 10 दिन और फालतू बैठा लिया आपको, सोचो, और आप भी खुशी से बैठे हुए। तो ये होता है कि भी कारवां चला, आपने मजा में एक अच्छे माहौल में चीजों को सीखा,
तो ये सबसे अच्छी बात, बड़ी बात कि आपको बोर नहीं तो हुए। ऐसे लग नहीं रहा था कि हम लोग मतलब स्टडी कर रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा था कि हम कोई नई चीज सीख रहे हैं, मतलब इतने अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे साथ में, पता ही नहीं चला कब हमने सीख ऐसा लग लिया रहा है कि मतलब। स्कूल में पढ़ रहे थे सर। हाँ चलो जी ठीक है, ओके, गुड बाय। सर ज्यादा बात करेंगे ना तो हाँ छोड़ना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो सर आज की, अभी मेरा ध्यान गया, आज की तारीख में ये खास बात है, आज 27 है, तो 2 और 9 दोनों की फोर्स लगी और 9 एक अल्टीमेट कंप्लीशन नंबर है, तो आज हमें कंप्लीट भी हुआ और बहुत अच्छा फोर्स के साथ हम शुरू भी करेंगे सर कल से। चलो अच्छा है सर आपकी नॉलेज है सर, नाम इजीली रोशन एनालिसिस करेंगे हो सर, जाता है सर। डेफिनेटली आपका नाम रोशन करेंगे, बोलेंगे हम इस आप साल जितना के अच्छा करोगे, देखिए आप जितना अच्छा करोगे ना, उतनी समझ लो यही मेरे लिए गिफ्ट है आपका, है ना। तभी मेरे ऋण से आप पार पाओगे। अच्छा काम करो, मतलब नेक नीयत से काम करो, भलाई के लिए काम करो, देखो आपको ईश्वर कैसे साथ मिलेगा, डेफिनेटली साथ देगा। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम कहीं फंसते हैं तो वो अपने आप हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप नेक नीयत से काम सर करो। हम भी कहीं फंसेंगे तो आपको कॉल करेंगे। चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर।